हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर दस्तगीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर दस्तगीर। गाइस, अगर आप भी सीखना चाहते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग और व्हाट्सएप ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं कंप्लीट ट्यूटोरियल जिससे आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई की। मैं उन पैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए, बल्क मैसेज सेंड करने के लिए, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेटा की ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू जो है वो सीखेंगे कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप मार्केटिंग या व्हाट्सएप ऑटोमेशंस कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल। और हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग व्हाट्सएप एपीआई को ले सकते हैं या व्हाट्सएप एपीआई को प्रोक्योर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि व्हाट्सएप एपीआई किस तरीके से मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, ताकि आपको पता हो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेने से पहले आपको किन किन चीजों की तैयारी करके रखनी। देखिए, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई आपको मिलेगी एक नंबर के ऊपर, तो आपके पास एक नया नंबर जो है होना चाहिए, और साथ ही साथ में वो वाला जो नंबर है वो आपका किसी दूसरे व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब उसके ऊपर या तो आपका नॉर्मल व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा आप नंबर ले लें, बिल्कुल नया नंबर ले लें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो कोई आपके पास एग्जिस्टिंग नंबर है तो उससे आप जो व्हाट्सएप पहले से अकाउंट बने हुए हैं उनको आप रिमूव कर दें। सो वो वाला नंबर आपको यूज करना है टू गेट व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। सेकेंड जो चीज है, आप मेक श्योर करें कि आपका जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है वो वेरीफाइड हो। आप बिना फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई किए भी आप व्हाट्सएप एपीआई ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कर लें, क्योंकि वहां पर फिर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं जब आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड नहीं होता है। जब भी आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई बीएसपी के थ्रू लेंगे तो विद इन दैट बीएसपी पोर्टल ऑल्सो आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा अपना फेसबुक का बिजनेस वेरीफाई करने का। तो बेसिकली अगर आपका फेसबुक का बिजनेस मैनेजर वेरीफाई नहीं है तो ऐसा नहीं कि प्रोसेस आप नहीं कर सकते, प्रोसेस आप कर सकते हैं, बट लिमिटेशन रहती है। किस तरीके से आप अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कर सकते हैं इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो पहले फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कर लें और उसके बाद आप ये जो मैं प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा इसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में भी आप अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास क्या चीजें रेडी होनी चाहिए, एक बिजनेस ईमेल आपके पास रेडी होना चाहिए, एक बिजनेस वेबसाइट आपकी रेडी होनी चाहिए, और मेक श्योर करें कि जो आपकी वेबसाइट है उसके फुटर में ना आपका जो ऑफिशियल बिजनेस नेम है वो जरूर वहां पर मेंशन हो। तो ये दो चीजें आप कर लेंगे। थर्ड जो ऑफिशियल चीज है दैट इज व्हाट्सएप की ही अपनी ऑफिशियल गाइडलाइंस और पॉलिसीज हैं, तो उनका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फाइन, तो ये हमारी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं व्हाट्सएप की उनको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, और यहां पर जो कॉमर्स पॉलिसीज हैं व्हाट्सएप की आप उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। सो आप मेक श्योर करें कि आपका बिजनेस ना कॉमर्स पॉलिसी और बिजनेस पॉलिसी के साथ अलाइन हो रहा हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपको व्हाट्सएप बीएसपी को यूज करना है अप्लाई करने के लिए। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा दैट इज एआई सेंसी। मैं भी आपको सारे लिंक्स वगैरह दे दूंगा और पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग एआई सेंसी को यूज करेंगे अपनी व्हाट्सएप एपीआई को लेने के लिए, और फिर फर्दर जितनी भी चीजें हम लोग सीखेंगे हम उसी रिगार्ड्स में सीखेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज प्राइसिंग। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ठीक है हमें व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई तो लेनी है, बट क्या प्राइसिंग वगैरह इसकी रहेगी। तो देखिए, इसमें दो तरीके की प्राइसिंग होती है। एक तो प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग होती है, जैसे हमने एक बीएसपी का नाम आपको बताया एआई सेंसी, तो आपको एआई सेंसी को कुछ मंथली जो है वो अमाउंट देना पड़ता है, वो प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग होती है, सो दैट आप उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जो आपको मिली हुई है उसका मोस्ट आप बेनिफिट जो है वो उठा सके। वो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर आपको देते हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का यूज कर सकें अपने बिजनेस के पर्पज से। तो उस चीज के लिए प्लेटफॉर्म्स कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के वो फीचर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराएं। सो ये एक तरीके का मंथली अमाउंट होता है, एक तरीके का सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है जो वो आपसे चार्ज करते हैं। सो उसके बाद व्हाट्सएप की अपनी कन्वर्सेशन प्राइसिंग होती है कि आप कितने जो है वो बिजनेस इनिशिएटेड मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, कितने यूजर इनिशिएटेड मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। सो जब भी एक मैसेज जो है ना वो इनिशिएट होता है वो एक कन्वर्सेशन को ट्रिगर कर देता है। एक कन्वर्सेशन 24 आवर्स के लिए लास्ट करती है। सो यू आर बेसिकली चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन, राइट। वो बिजनेस इनिशिएटेड भी हो सकता है और वो यूजर इनिशिएटेड कन्वर्सेशंस भी हो सकते हैं। जनरली यूजर इनिशिएटेड जो कन्वर्सेशंस होते हैं वो सस्ते होते हैं, बट ये कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है। फाइन, तो ये सारी चीजें हमें इनिशियली पता होनी चाहिए, और उसके बाद हम लोग जो हमारी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है उसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग देखें किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, राइट। सो आपको सीधे यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर आ जाना है। मैं सेम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो वहां से यहाँ पर आ सकते हैं।
नाउ आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट 14 डे फ्री ट्रायल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, राइट। और यहाँ पर आपको जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली मेंशन करनी है। तो सिंपली आप साइन अप विद गूगल कर दें, जो भी आपकी ईमेल आईडी जिससे भी आप शुरुआत करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें आप यहाँ पर, राइट। सो आपका जो अकाउंट है वो एआई सेंसी के ऊपर बन जाएगा। सो यहाँ पर आपको जो आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन है जैसे फुल नेम, बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मैं क्विकली फिल कर देता हूँ एक बार के लिए। देन कंप्लीट साइन अप के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो सिंपली आप प्रोजेक्ट का कुछ भी जो नाम है वो लिख लें। तो एक बिजनेस प्रोजेक्ट जो है वो आपके व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के साथ एसोसिएटेड होता है। आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ योर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपको व्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड नाउ ये आपका एआई सेंसी का ऑफिशियल जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया। अब सो आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है अप्लाई फॉर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई विच इज फ्री, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करें। कंटिन्यू विद फेसबुक के ऊपर आप क्लिक करना है। अब भाई आपका बिजनेस मैनेजर जो होता है वो किसी ना किसी फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्टेड है ना, तो उस अकाउंट से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। आगे चल के आपको उसी अकाउंट से फेसबुक बिजनेस मैनेजर को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नाउ आपको यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन दिखेगा, कंटिन्यू कर दें, राइट। और यहाँ पर भी आपको सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। छोटी छोटी स्टेप्स जो है जो अभी आपको आगे दिखेंगे उसके बारे में बता रहे हैं, राइट। सो मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर, राइट। नाउ हमें फिर से यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है बिकॉज दिस इज जस्ट द परमिशन। अब हमें यहाँ पर हमारा जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो सकता है, ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ हमारे वेरीफाइड है और कुछ वेरीफाइड नहीं हो सकता। आप स्टार्ट कर लीजिए, राइट। जैसे ही आप अपना कोई बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली अगर वो वेरीफाइड है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगी। अगर वो वेरीफाइड नहीं होगा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आएंगी, आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो एक वेरीफाइड बिजनेस मैनेजर। फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, राइट। अब यहाँ पर आपको चूज अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट करना है। तो आप तो पहली बार बनाने जा रहे होंगे तो आपको चूज के ऊपर नहीं जाना है, आपको सिंपली क्रिएट न्यू के ऊपर करना है। तो जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्रिएट अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आ रहा है एंड क्रिएट अ न्यू व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल, बस इसको आपको सेलेक्ट कर देना है एंड देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ हमें यहाँ पर एक व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल बेसिकली बनानी है। सो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देख रहे हैं आप कि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नेम आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नेम मेंशन कर दूंगा। अब ये नेम हमारे लिए, राइट, ये वो वाला नेम नहीं है जो व्हाट्सएप में कस्टमर्स को दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर एआई सेंसी डाल दिया। नाउ अगर आप देखें यहाँ पर तो प्रोफाइल का डिस्प्ले नेम ये कस्टमर्स को दिखाई देगा। सो ये जो बिजनेस प्रोफाइल का डिस्प्ले नेम है ये अप्रूव भी होता है। सो यू हैव टू लाइक ठीक से आपको यहाँ पर मेंशन करना है इसको एंड देन आपको अपना जो टाइम जोन वगैरह है, टाइम जोन आप सेलेक्ट कर लें। जो भी आपके बिजनेस की कैटेगरी होगी, बहुत ही बेसिक से इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी बिजनेस की कैटेगरी है उसको आप प्रॉपर्ली यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, राइट। एंड बिजनेस का बेसिक सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकते, बट इट्स टोटली ऑप्शनल। बट आपको वेबसाइट थोड़े ध्यान से डालनी है, यहाँ पर ऑप्शनल जरूर है बट आप वेबसाइट अपनी डाल दें। नाउ आपको वो वाला नंबर यहाँ पर मेंशन करना है जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेना चाहते हैं। तो प्रॉपर्ली ठीक तरीके से आप यहाँ पर अपना जो कंट्री के कोड है वो आप सेलेक्ट कर लें और मेक श्योर करें कि वो नंबर किसी और जगह पर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्री कोड सेलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर अपना नंबर जो है वो मेंशन करना है। ओटीपी जो है ना वो वाला फीचर जो है वो एक्टिवेटेड हो, तो आप यहाँ पर जब नंबर डालेंगे तो आपको ओटीपी मिलेगी, फिर उसी से आपको जो वेरीफाई है वो करना है यहाँ पर। नाउ हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नंबर्स डालने के बाद ओटीपी आएगी, क्विकली मेंशन कर दिया जाएगा ओटीपी को, देन अगेन नेक्स्ट। सो इट इज वेरीफाइंग, राइट। सो अभी अगर आप देखो तो नाउ यू आर रेडी टू चैट विद द पीपल, राइट। सो अभी आप स्टार्टिंग में आप क्या देख सकते हैं कि 1000 बिजनेस इनिशिएटेड कन्वर्सेशंस आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड अनलिमिटेड कस्टमर इनिशिएटेड कन्वर्सेशंस आप स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर इनिशिएटेड जो सामने से आपको मैसेजेस आते हैं, बिजनेस इनिशिएटेड जो आप मैसेजेस भेजते हो, राइट। नाउ विल क्लिक ऑन फिनिश एंड विल क्लोज दिस। तो आप देख सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इज लाइव नाउ। सो वंस योर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इज लाइव, आपका जो फोन और डिस्प्ले नेम वेरिफिकेशन है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा पेंडिंग होने में। नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर यहाँ पर वेरीफाइड था। अगर वेरीफाइड नहीं होता तो यहाँ पर भी जाकर आप फर्दर जो है अपना बिजनेस मैनेजर जो है वो वेरीफाई करने की आप प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। फिर अगर आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द ग्रीन टिक वो भी आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। फाइन। सो अभी केवल हम लोगों ने अपनी व्हाट्सएप एपीआई लाइव करी है, हमारे पास कोई करंट प्लान नहीं, हमारे पास फ्री टीयर के जो कन्वर्सेशन है वो 1000 कन्वर्सेशंस हैं, राइट। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ देयर चैट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो नीचे आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो व्हाट्सएप एपीआई करने के बाद फर्दर अगर आपको किसी भी चीज में समस्या हो रही है यू कैन जस्ट सिंपली गो टू दिस चैट thing and you can talk to them straight away and वो आपको गाइड कर देंगे फर्दर जो भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन इसमें आ रहा है। So the point is WhatsApp API is basically free and following these simple steps you can get WhatsApp API in
10 मिनट। हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम लोग व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग हम लोग कर सकते हैं, यानी कि मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स को। तो जब आपकी व्हाट्सएप एपीआई लाइव हो जाती है, उसके बाद एज अ बिजनेस आपको लगता है कि आपको कुछ प्रमोशनल मैसेजेस जो है वो भेजने आपके एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट्स को, तो उसको किस तरीके से आप करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। बट कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ चीजों को आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको व्हाट्सएप मैसेजेस की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो आपको करनी है। तो यहां पर सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि जो आप मैसेज लोगों को सेंड करेंगे वो बिना अप्रूवल के आप नहीं सेंड कर सकते। तो उसको हम लोग एक तरीके से टेम्पलेट की तरीके से एड्रेस करेंगे उसको कि भाई ये वाला जो मैसेज है हमें, ये जो बहुत सारे लोगों को हमें भेजना है, इट्स अ टेम्पलेट बेसिकली। और इस टेम्पलेट को पहले हमें व्हाट्सएप से अप्रूव कराना पड़ेगा, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन सेकेंड्स ये अप्रूव हो जाता है, अगर बहुत ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं, अदरवाइज थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला जो मैसेज है या जो टेम्पलेट होती है हमारी, ये विद इन सेकेंड्स जो है हमारी अप्रूव हो जाती। उसके बाद जैसे हम लोगों को पता है कि जब हम व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस या कन्वर्सेशंस करते हैं तो बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, बट जब हम अपनी तरफ से कुछ लोगों को मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करते हैं तो जनरली हम लोग मार्केटिंग को यूज करते हैं, मार्केटिंग टाइप ऑफ टेम्पलेट को, मार्केटिंग टाइप ऑफ मैसेज को यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को मार्केटिंग मैसेज को यूज करके अपनी टेम्पलेट को सबसे पहले अप्रूव कराना है, और उसके बाद उस टेम्पलेट को हम लोग को बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स को फायर कर देना है, यानी कि ब्रॉडकास्ट कर देना है। ये तो एक चीज है। सेकंड जो हमें जरूरत पड़ेगी वो कॉन्टेक्ट लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और इस चीज के दो तरीके हैं। या तो आपके एआई सेंसी के अंदर ऑलरेडी जो आपके व्हाट्सएप नंबर हैं उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं टैग्स के बेसिस पर, सोर्सेस के बेसिस पर, और वहां पर फिर कुछ कॉन्टेक्ट्स को आप सेलेक्ट करके उनको अगर मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बट यहां पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका नया बिजनेस है और आपके पास पहले से कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर हैं, और उनको अगर आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो वहां पर आपको एक जो है वो फॉर्मेट मिल जाएगा, और उस फॉर्मेट में आप सारी डिटेल्स को अपलोड कर देंगे एआई सेंसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर उन मेंबर्स को, उन व्हाट्सएप नंबर्स को आप जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो वो जितने भी मेंबर्स होंगे वो एज कॉन्टेक्ट्स जो है वो आपके एआई सेंसी प्लेटफॉर्म के अंदर आपको दिखाई देंगे। एंड देन थर्ड, हमें जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग कैंपेन है उसको हमें सेटअप करना है। तो जब भी कुछ मैसेजेस आपको फायर करने होते हैं कुछ कॉन्टेक्ट्स को, यू कॉल इट एज अ कैंपेन, राइट। सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स आप बना सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ब्रॉडकास्टिंग कैंपेन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। जैसे ही आपकी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लाइव होती है, आप लाखों मैसेजेस एक साथ नहीं भेज सकते। देखिए यहाँ पर जैसे मैं हमारे एआई सेंसी की जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आ जाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर रिमेनिंग कोटा दिख रहा होगा, मतलब 24 आवर्स के अंदर केवल आप 1000 मैसेजेस जो है, कन्वर्सेशंस जो है उनको इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब 1000 मैसेजेस आप भेज सकते हैं। बट आपको लगेगा फिर क्या ही पॉइंट है अगर हम लाखों हजारों मैसेजेस नहीं भेज सकते। बट आप देखिए यहाँ पर आपको एक कोटा की लिमिट मिलती है, बट ये लिमिट धीरे धीरे जो है वो एक्सीड होती चली जाती है। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन से आपको बताऊं, तो शुरुआत में जब आप टीयर 1 लेवल पर होते हैं, देन यू कैन ओनली सेंड ब्रॉडकास्ट मैसेज टू 1000 यूनिक यूजर्स ऑन डेली बेसिस इन द 24 आवर स्लॉट, राइट। टीयर 2 पे आप जाते हैं तो आप 10,000 यूनिक यूजर्स को भेज सकते हैं। टीयर 3 पे अगर आप जाएंगे तो आप 1 लाख यूनिक यूजर्स को भेज सकते हैं। और टीयर 4 पे जब आप जाएंगे तो 24 आवर्स के अंदर आप अनलिमिटेड यूनिक यूजर्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं मैसेजेस को, राइट। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई अभी तो हमारे पास केवल 1,000 जो है वो कोटा है, इसको हम किस तरीके से इंक्रीज करें, तो वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से यहाँ पर बता रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू करेंटली हैव अ broadcast limit of 1000 unique users per 24 hours, to upgrade your WhatsApp messaging limit from 1000 to 10,000, you need to send messages to at least 500 unique users. तो मिनिमम आपको 500 यूनिक यूजर्स को भेजना है विद इन अ कंसिस्टेंट ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज। लास्ट 7 डेज के अंदर अगर आप 500 यूनिक यूजर्स को मैसेजेस भेज देते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 1000 से इंक्रीज होकर 10,000 हो जाएगी। इसी तरीके से 10,000 से अगर आपको 1 लाख की जो लिमिट है उसको इंक्रीज करना है तो आपको 5,000 जो मैसेजेस हैं वो भेजने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपको उसके हाफ मैसेजेस जो है वो भेजने पड़ते हैं। सो जैसे यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हो, इफ यू आर इन टीयर 1 यू कैन सेंड मैसेजेस टू 500 यूनिक यूजर्स विद इन 7 डेज। मेटा विल और व्हाट्सएप विल इंक्रीज योर मैसेजिंग लिमिट टू 10K ऑन द 8th डे। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर रिमेनिंग कोटा जो है वो आपका 1000 दिख रहा है, सो इट कैन बी इजिली
इंक्रीज, राइट। सो ये 3 चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अगर आप इन तीनों चीजों को समझ जाएंगे, विच मीन्स दैट कि नाउ यू आर रेडी टू फायर अ ब्रॉडकास्ट कैंपेन, राइट। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने टेम्पलेट की बात करी थी इस वीडियो के शुरुआत में, उससे यहाँ से सीधे आपको जाना है मैनेजर्स के ऊपर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एआईसेंसी ने बहुत सारी प्री बिल्ड टेम्पलेट जो है वो आपको यहाँ पर दे रखी है। आप यहीं से अप्रूवल के लिए उसको सबमिट कर सकते हैं प्रीव्यू करने के बाद, अकॉर्डिंग टू योर निश। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इन्होंने कवर किया हुआ है, जैसे यहाँ पर आप आ जाएं, एजुकेशन इंडस्ट्री को कवर किया हुआ है। सो कुछ जो मोस्ट पॉपुलर टेम्पलेट्स हो सकती है उस बिजनेस से रिलेटेड, वो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। आप इससे भी आइडियाज ले सकते हैं, या फिर आप अपनी जो फ्रेश टेम्पलेट है उसको भी आप अप्रूव करा सकते हैं। तो फ्रेश टेम्पलेट को अप्रूव कराने के लिए आपको यहाँ पर न्यू के ऊपर जाना है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप इसका जो आइडिया है जरूर आप यहाँ से ले लीजिएगा, थोड़ा सा आपको आइडियाज मिल जाएंगे उससे। तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी टेम्पलेट कैटेगरी पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ से वी नीड टू सेलेक्ट मार्केटिंग। टेम्पलेट का नेम मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोई नया बैच स्टार्ट करना है तो दैट आई विल मेंशन हियर कि आई वांट टू अनाउंस फॉर डिजिटल मार्केटिंग न्यू बैच, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। टेम्पलेट टाइप विल बी लाइक, अगर आपको केवल टेक्स्ट भेजना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अलॉन्ग विद टेक्स्ट आप एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो सिमिलरली वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, या फाइल अगर आप ऐड करना चाहे किसी टेक्स्ट के साथ तो वो कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर इमेज को यूज करूंगा, नाउ वी नीड टू पुट आवर मैसेज ओवर हियर, सो वी विल राइट हाय। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अगर आप देखें सो नाउ इस 1 का सीधा सा मतलब ये है कि ये एक डायनेमिक वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट होगी। बाद में जाकर हम लोग 1 को एक वैल्यू दे देंगे और उस 1 को हम डायनेमिकली यहाँ पर इंसर्ट करा रहे हैं, राइट। सो दिस 1 कैन बी लाइक अ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये कुछ भी हो सकता है आपका 1। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 के आगे उमर लिखना है तो आपको यहाँ पर राइट साइड में प्रीव्यू भी दिख रहा है, प्रॉपरली आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर हाय और 1 की जगह हम लोगों ने यहाँ पर उमर लिख दिया, फाइन। सो अगर आप इस मैसेजिंग टेम्पलेट को देखेंगे तो हाई के आगे हम लोगों ने यहाँ पर 1 लिख रखा है। यहाँ पर हम फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो है वो यूज कर सकते हैं, यहाँ पर डायनेमिकली हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल आपको समझाने के लिए 1 के आगे एक वैल्यू इंसर्ट कर दी है विच इज उमर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट अवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम 2। अब 2 में मैं यहाँ पर एक सैंपल वैल्यू मेंशन कर देता हूँ, जैसे मई, जून, जुलाई, वट एवर यू वांट। तो ये हमारी केवल एक सैंपल वैल्यू हो गई। अब देखिए ये वैल्यू बेसिकली केवल व्हाट्सएप को बताने के लिए कि एक सैंपल वैल्यू है, ये अप्रूव नहीं होती है। जब आप अपना मैसेज फायर करने जाएंगे तो वहां पर आप इसको 1-2 को रिप्लेस कर सकते हैं डायनेमिक वैल्यूज के साथ, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। सो जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, वी आर अबाउट टू स्टार्ट अवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम 2 onwards and this 2 will be dynamically replaced by June, fine. And then we have click on the link below to know more about the course. Best regards, UT. So this is our template basically. अब हम नीचे आ जाते हैं तो टेम्पलेट फुटर में हम लोग यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं एंटर स्टॉप टू अनसब्सक्राइब। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो एंटर स्टॉप टू अनसब्सक्राइब जो है इसकी वजह से यहाँ पर मैसेज के जो फुटर में है वो दिख रहा है, और यही चीज सामने वाले रिसीवर को भी मिलेगी, राइट। सो वो खुद को एक तरीके से ऑप्ट आउट कर सकता है स्टॉप को टाइप करके। सो यहाँ पर जो आपको ये स्टॉप दिख रहा है ना, ये बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ ऑप्ट इन मैनेजमेंट के अंदर जाकर ऑप्ट आउट करने के लिए यहाँ पर डाल रखा है कि इफ समवन इज गोइंग टू टाइप स्टॉप, वो ऑप्ट आउट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपका होता है, ऑप्ट इन होता है, ऑप्ट आउट होता है, उसी तरीके से बिल्कुल है, फाइन। अब यहाँ पर आपकी इमेज आ जाएगी जो भी आप अपलोड करेंगे, और उसके बाद इस तरीके से डायनेमिक वैल्यूज यहाँ पर जो है वो इंसर्ट हो जाएंगी। ये हमारा मैसेज है, और उसके बाद इंटरैक्टिव एक्शंस, जो कॉल टू एक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। सो यू कैन यूज 2 टाइप ऑफ कॉल टू एक्शंस। एक हमारा नॉर्मल कॉल टू एक्शन है जहां पर आप फोन नंबर मेंशन कर सकते हैं या फिर आप यूआरएल मेंशन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मैसेज किस टाइप का आपने मैसेज रखा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो मैसेज रखा हुआ है दैट इज बेसिकली कि लिंक के ऊपर क्लिक करवाना चाह रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग यूआरएल ही मेंशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जैसे गेट ऑफर या नो मोर, जो भी आप चाहते हैं, जो भी बटन का टेक्स्ट देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपका यूआरएल है, लेट्स से मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ हमारा जो लैंडिंग पेज का यूआरएल है, ठीक है। मैं रैंडम सी चीज यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, testingurl.com। इस तरीके से इफ समवन इज गोइंग टू क्लिक ऑन दिस नो मोर, दे विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस थिंग, राइट। सो यू कैन डू दिस थिंग। सो उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है दैट इज बेसिकली इनेबल क्लिक ट्रैकिंग। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये प्रो प्लान्स में बेसिकली अवेलेबल होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन आपको और ज्यादा जो इनसाइट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो भी पोस्ट क्लिक जो भी एनालिटिक्स है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो यू कैन सिंपली टॉगल इट ऑन टू इनेबल क्लिक ट्रैकिंग, बट अभी फॉर एग्जाम्पल हमें जरूरत नहीं है। यू कैन ऐड 2 कॉल टू एक्शंस, एक यूआरएल हो गया जैसे और एक फोन नंबर हो गया। इफ यू वांट टू डू दिस यू कैन ऐड 2 कॉल टू एक्शंस, आइदर यू कैन ऐड अ कॉल टू एक्शन और यू कैन गो अहेड एंड सेट अप द क्विक रिप्लाईज। तो यहाँ पर पर्सन एक तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है क्विक रिप्लाईज के अंदर। मोस्ट ऑफ द केसेस में पीपल यूज
call to action if they want to drive some traffic to their landing page or something like that, right? So this is it. Now you need to submit this template for approval. एक बार ये सबमिट हो जाएगी, अप्रूवल के लिए हो जाएगी, विद इन सेकेंड यू विल सी कि आपकी जो है टेम्पलेट है वो अप्रूव हो चुकी है. सो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है. अच्छा, टेम्पलेट लैंग्वेज हम लोग को यहाँ से सेलेक्ट करनी है. लेट्स सेलेक्ट इंग्लिश फ्रॉम हियर. फाइन, दिस इज इंग्लिश. एंड देन कॉल टू एक्शन फील्ड इज इनवैलिड. एक बार हमें वापस यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा. एंड नाउ विल क्लिक ऑन सबमिट. सो अभी आप देख रहे हो कि टेम्पलेट इज सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर अप्रूवल. सो नाउ इफ विल कम बैक ओवर हियर, टेम्पलेट मैसेज के ऊपर आप वापस आएंगे एंड इफ विल गो टू पेंडिंग, राइट. सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अभी आपको जो है वो पेंडिंग दिख रही है यहाँ पर, बट विद इन सेकेंड्स आप एक बार सिंक करें स्टेटस. सो जैसे ही मैंने इसको सिंक किया, आप देखें अप्रूव में हम आ गए. यहाँ पर हमारी जो ये वाली टेम्पलेट है ये हमारी अप्रूव हो चुकी, राइट. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स. तो उसके लिए हम सिंपली आ जाएंगे यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स के ऊपर. सी यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस. आइदर यू कैन गो अहेड एंड लाइक ऐड कॉन्टेक्ट्स वन बाय वन. जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, राइट. मैं यहाँ पर उमर डालूंगा, अपना नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ. एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन करना है. सो अगर आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल रहे हैं, उसमें आपका नेम और मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी. और उसके बाद आपको टैग्स को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बिकॉज टैग इज समथिंग जो आपको हेल्प करेगा सेगमेंट करने में. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 100 लोगों का डेटा है, यहाँ पर 100 कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास, और उनमें से 50 कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने ऑफलाइन कलेक्ट किए हैं. तो मुझे कोई ना कोई इनको टैग देना पड़ेगा. ऑफलाइन का मैंने टैग दे दिया, जैसे कुछ कॉन्टैक्ट्स मैंने सेमिनार्स के थ्रू कलेक्ट किए थे, कुछ कॉन्टैक्ट्स मैंने लेट्स से मैंने कोई पोल किया हुआ था, वहां से कुछ कॉन्टैक्ट्स मैंने कलेक्ट किए हुए थे. तो वो मुझे टैग देना पड़ेगा उसको कि भाई ये वाले जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, एक्स नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको हम लोगों ने किसी ना किसी पोल के थ्रू कलेक्ट किया है. तो उससे हमें पता चलता है कि भाई ये 20 कॉन्टैक्ट्स हैं जो पोल के थ्रू आए हुए थे. और अब हमें पता है कि जब हम ब्रॉडकास्ट करने जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट टैग हम वहां पर जो सेगमेंटेशन है वो लगा सकते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैग्स एंड सोर्सेज. सो एक बार आपको टैग समझ में आ जाते हो, आप बहुत बेहतर तरीके से जो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं उनको डिलीवर कर पाएंगे. सो दीज आर द मेन थिंग्स. और उसके बाद देयर आर सम एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद एवरी कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आप और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट कॉन्टैक्ट इफ यू वांट टू यूज, यू कैन गो अहेड और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. बट वन बाय वन करके तो आप लोग करते नहीं हो जनरली. बेसिकली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू इंपोर्ट. आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे कॉन्टेक्ट्स, राइट. सो आपके पास एक फॉर्मेट होगा, उसके अंदर उसी फॉर्मेट में आप जो नेम, फोन नंबर हो, बाकी के जो टैग्स वगैरह की डिटेल्स है वो मेंशन करेंगे. एंड देन यू विल इंपोर्ट दैट फाइल इनटू दिस सिस्टम, और वो यहाँ पर आ जाएगी. अब यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट्स के पास मल्टीपल टैग्स भी हो सकते हैं. अब यहाँ पर एक और चीज है कि अगर कोई पर्सन आपसे ऑर्गेनिकली आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में तो यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट ही ऐसा कॉन्टैक्ट आ जाएगा. उसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा. हम लोग सीधे चलेंगे इंपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक सैंपल जो फाइल है वो देखने को मिलेगी. जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इट इज द सैंपल फाइल. यहाँ पर आपका नेम है, मैं जैसे यहाँ पर नेम मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, उमर टेस्टिंग, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ नेम न्यू यूजर, राइट. सो इस तरीके से आप अपने जो नेम है वो मेंशन करेंगे. आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है. मेक श्योर करें आप कि मोबाइल नंबर अगर कोई इंटरनेशनल नंबर है तो उसके आगे प्लस करके उसका जो कंट्री कोड है वो जरूरी है. इंडिया नंबर है तो आप 91 के साथ भी जा सकते हैं, +91 भी लिखेंगे तब भी वो चीज़ सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर एक नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगा, और एक ही मैं एक बार कॉन्टैक्ट जो है वो इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ. यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप बहुत सारे कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए आपको टैग्स यहाँ पर दिख रहे हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर ना एक टैग ले लेता हूँ. लेट्स से हॉट टैग है, ठीक है. तो हॉट वाला टैग जो है वो इसके साथ, इस कॉन्टैक्ट के साथ एसोसिएट हो जाएगा. तो इस कॉन्टैक्ट को एक टैग मिल जाएगा हॉट. तो जब कभी भी मैं कोई ऐसा फिल्टर मारूंगा टैग के बेसिस पे, मुझे केवल हॉट कॉन्टैक्ट्स दिखाए जाएं जिनका टैग हॉट है, तो वो मेरे को फिल्टर आउट होकर वो सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू वांट टू गिव इट अ कस्टम टैग, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको देना चाहते हैं लेट्स से पोल से, POLL पोल, राइट. सो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये टैग ना क्रिएट करना पड़ेगा पहले वहां पर जाकर. वंस यू क्रिएट दैट टैग, उसी के बाद यहां से ना फिर वो मैपिंग हो पाएगी. सो इट्स नॉट लाइक कि आपने बस यहां पर टैग दे दिया और आपका काम हो जाएगा. सो यू नीड टू क्रिएट दैट टैग ऑल्सो, राइट. सो एक बार के लिए मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, एंड उसके बाद हम लोग अगर मैनेज के ऊपर आ जाए, इफ वी गो टू टैग्स, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, टैग का नेम मैं दे देता हूँ पोल, एंड वी कैन ऑल्सो गिव द कैटेगरी. तो मैं जैसे लीड टाइप मैं ले लेता हूँ, पोल से आया हुआ है, राइट. नाउ वी कैन स्विच ऑन द कस्टमर जर्नी ऑल्सो, एंड देन वी कैन सबमिट इट. तो यहाँ पर हमारा जो एक टैग है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और इस टैग का नाम हम लोग यहाँ पर
पोल रख दिया है, राइट। सो एक बार के लिए वो जो फील्ड्स थी उन सभी फील्ड्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो डेटा है वो गूगल शीट के फॉर्म में हो। तो मैं यहाँ पर जो है नेम रख देता हूँ, जैसे उमर टेस्टिंग, फोन नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, एंड सोर्स में मेंशन कर देता हूँ यहाँ ऑर्गेनिक, और टैग्स जो मैंने अभी बात करी थी आपसे कि एक टैग है पोल, उसको मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे डाउनलोड करना है एंड हमें मेक श्योर करना है कि ये जो फाइल हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं ये हमारी फाइल CSV फॉर्मेट में हो, एंड उसके बाद हम लोग को इसे वापस अपलोड करना है। सो मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स के ऊपर जाएंगे हम लोग, अपलोड के ऊपर जाएंगे, ये वाली हमारी शीट थी, राइट। अब थोड़ी सी मैपिंग करेंगे, जैसे नेम के आगे हमें यूजर नेम को करना है, फोन नंबर में फोन नंबर, सोर्स में सोर्स को करना है, और टैग्स में हमें टैग्स को करना है, एंड देन वी विल क्लिक ऑन इंपोर्ट। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट कर चुकी है। यहाँ पर मैं एक बार के लिए इसको रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ पर, सो दैट वी कैन सी जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर कॉन्टेक्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट किया है वो हमें दिख जाएगा। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट जो है वो दिख रहा है। सो नाउ वी नीड टू डू अ ब्रॉडकास्ट कैंपेन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कैंपेन्स के ऊपर जाना है यहाँ पर। सो नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन लॉन्च, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो हमें ब्रॉडकास्ट कैंपेन को यूज करना है। ये CSV ब्रॉडकास्ट है डायरेक्ट, अगर आप CSV यहीं से अपलोड करके ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो उसके लिए। ये क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड है, एंड दिस इज API कैंपेन। तो अगर आपके पास कोई लैंडिंग पेज वगैरह है और वहां से आप कॉन्टेक्ट्स को कैप्चर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप API कैंपेन वगैरह फायर करते हैं। सो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट कैंपेन की कर रहे हैं। हमें ब्रॉडकास्ट कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, हमें कैंपेन का नेम देना है। जैसे मैं यहाँ पर कोर्स अनाउंसमेंट दे देता हूँ, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे जो रखा हुआ था कि हमारा एक कोर्स लॉन्च होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वी आर गोइंग टू यूज द प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट मैसेज, राइट। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें हमारी जो ऑडियंस है उसको सेलेक्ट करना है। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट अवर ऑडियंस बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट। सो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टैग्स एंड सोर्सेज, राइट। सो टैग हैज, लेट्स से ये जो हमारा पोल वाला है मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, एंड देन वी विल अप्लाई, राइट। सो अभी हमारे पास केवल एक ही जो कॉन्टेक्ट है इस ऑडियंस सेगमेंट को मैच करता है, तो वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, फाइन। एंड देन यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, वी हैव ऑप्ट इन ऑप्शन, ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्ट इन कर रखा है उन्हीं को मैसेज सेंड हो, और जहां पर ब्लॉक है वहां पर हमारा मैसेज जो है वो ना सेंड हो, राइट। और यहाँ पर ये जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है ये ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट अवर टेम्पलेट। जो भी हमारी टेम्पलेट थी उसको हमें सेलेक्ट करना है, वो अप्रूव तो हो ही गई थी। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट टू टेम्पलेट। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो पैरामीटर्स थे, राइट। सो हाई की जगह आपको क्या भेजना है, यू कैन गो अहेड और नेम को आप डायनेमिकली यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर जो हमारा नेम है जो कॉन्टैक्ट में सेव हुआ था, नेम सेव हुआ था उमर, सो वो वाला जो नेम है हमारा वो यहाँ पर डायनेमिकली आ जाएगा फॉर ऑल द रेसिपिएंट्स, राइट। सो आफ्टर सेलेक्टिंग द पैरामीटर ओवर हियर, देखिए अगर फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन की वजह से ये पैरामीटर की जो वैल्यू है डायनेमिकली यहाँ नहीं पॉपुलेट हो रही, तो एक तरीके से बैकअप कुछ होना चाहिए ना। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे हेलो स्टूडेंट, हाई स्टूडेंट यहाँ पर चला जाएगा, नाउ इट्स फाइन, राइट। और सेकंड में हम लोगों ने यहाँ पर जून जो है वो मेंशन कर रखा हुआ है, इसीलिए वहां पर एरर आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने फॉल बैक नहीं डाला था। यहाँ पर हम लोगों ने जून रख रखा है। तो यहाँ पर अगर चाहें तो डायनेमिकली अगर आपने कस्टम पैरामीटर्स बना रखे हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने कस्टम पैरामीटर्स नहीं बनाए हुए तो मैंने इसे यहाँ पर जून पास कर दिया। एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस सेम टेम्पलेट यू कैन प्ले विद दिस थिंग, राइट। ये आपके हाथों में। उसके बाद मीडिया, क्योंकि ये वाली जो हमारी टेम्पलेट थी इट सपोर्ट्स एन इमेज ऑल्सो, हम लोगों ने इमेज वाला टेम्पलेट सेलेक्ट किया था। सो कैन अपलोड योर इमेज ओवर हेयर। जैसे मैं कोई रैंडम सी इमेज अपलोड कर देता हूँ एक बार। सो हेयर इज द इमेज, फाइन। आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को कर लेंगे। फाइल नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ, लेट्स से द नेम ऑफ द फाइल इज दिस फाइल, द मीडिया फाइल इज ब्रोश। उसके बाद वी नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पर बेसिकली आप किसी भी पर्सन को, जैसे मैं यहाँ टेस्ट लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर अपना नंबर डाल के टेस्ट भी कर सकते हैं, इफ एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। मैं इसको एक बार के लिए स्किप करता हूँ। नाउ आवर कैंपेन इज क्रिएटेड, एवरीथिंग इज फाइन, एंड इफ यू वांट टू शेड्यूल इट यू कैन शेड्यूल इट, एंड इफ यू वांट टू फायर द कैंपेन्स राइट नाउ यू कैन डू दैट ऑल्सो। आप इसको क्लोज कर दें एंड सेंड नाउ कर देंगे तो ये जो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट हैं उन तक पहुंच जाएगा। नाउ दिस इज द पावर ऑफ दिस काइंड ऑफ टूल्स कि आप कितनी सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। नॉर्मली आप ये सारे जो लिंक क्लिक्स है, लिंक ट्रैकिंग है, दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो आई बिलीव अभी आपको ये कंप्लीट एक प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें किस तरीके से काम करें। गाइस, व्हाट्सएप मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट ब्रॉडकास्टिंग अ कैंपेन। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ कॉन्टेक्ट लिस्ट थी और आपने एक मैसेज टेम्पलेट को अप्रूव कराया और बहुत सारे लोगों को वो मैसेज जो है वो फायर कर दिया। इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो आपका ब्रॉडकास्टेड कैंपेन है उसकी एनालिटिक्स आप प्रॉपरली एनालाइज करें, उसके एनालिटिक्स को आप देखें, और उसके बेसिस पर अगर आपको दूसरे जो कैंपेन्स हैं, रीमार्केटिंग के जो कैंपेन्स हैं, उनको फायर करने की अगर जरूरत है तो वो भी कैंपेन्स को आप फायर करें। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। लेट्स से आपने एक
कैंपेन जो है उसको ब्रॉडकास्ट किया, बहुत सारे यूजर्स को वो कैंपेन जो है वो डिलीवर हुआ। अब क्या होगा कि बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो उस मैसेज को रीड करेंगे, कुछ यूजर्स हो सकता है उस मैसेज को ना रीड करें, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने रीड किया है वो वहां पर अगर हमने मैसेज टेम्पलेट के अंदर कोई लिंक भेजा हुआ है तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे जो इंटरैक्शंस के कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं कि पीपल हु रेड द मैसेज बट डिड नॉट क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन, इस टाइप के बहुत सारे इंटरैक्शंस आपके सामने आएंगे। तो आपको जो यूजर की जर्नी है उसको एनालाइज करना है और उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टच पॉइंट्स के अलोंग आप किस तरीके के कैंपेन्स को, रीमार्केटिंग कैंपेन्स को फायर कर सकते हैं उसको आपको करना है। क्योंकि जब कभी भी आप रीमार्केटिंग कैंपेन्स को फायर करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो कन्वर्जन रेट है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। बहुत सारे सिनेरियोस में ऐसा होता है कि अगर आप केवल जो अपने कैंपेन्स उनको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और आप सोचते हैं कि एक कैंपेन को ब्रॉडकास्ट करने से ही हमें रिस्पांस मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको कई बार जो है अपनी एनालिसिस करने के बाद, अपने कैंपेन के एनालिसिस करने के बाद उनको रीटारगेट भी आपको करना पड़ता है, रीमार्केटिंग कैंपेन्स भी आपको फायर करने पड़ते हैं, राइट। सो यहां पर मैंने एक सिनेरियो बना रखा है कि किस तरीके से अगर हम एक कैंपेन को फायर करें जिसमें हम कोई वेबिनार कर रहे हैं और उसके लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, सो दैट विल बी अ कैंपेन 1 फॉर अस एंड इट विल बी अ ब्रॉडकास्ट कैंपेन, राइट। और यहां पर अगर आप देखें तो हमें एक टेम्पलेट को भी अप्रूव कराना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें किसी कैंपेन के अंदर किसी मैसेज को भेजना होता है, ब्रॉडकास्ट करना होता है टू अ सेट ऑफ पीपल, जो मैसेज होता है उसको हम लोग बेसिकली टेम्पलेट बोलते हैं और उसको पहले हम लोग अप्रूव कराते हैं। बिना अप्रूव कराए आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। तो अभी ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। उसके बाद जो कैंपेन हमने ब्रॉडकास्ट किया है उसकी प्रॉपर एनालिटिक्स हम लोग देखेंगे कि एनालिटिक्स का जो डैशबोर्ड है वो एआई सेंसी में किस तरीके का दिखता है और किन किन चीजों को हम देख सकते हैं, और उसके बेसिस पर किस तरीके से डिफरेंट स्मार्ट सेग्रीगेशंस को लगाकर हम लोग जो नए कैंपेन्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज ढूंढ सकते हैं और नए कैंपेन्स को हम लोग ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो हम लोग बात करें वो 2 तरीकों के कैंपेन्स की बात करें कि एक तो हम लोग इनवाइट करेंगे लोगों को वेबिनार के अंदर, एंड सेकेंड जो हमारा कैंपेन होगा दैट विल बी वेबिनार रिमाइंडर फॉर द पीपल हु डिड नॉट क्लिक्ड ऑन द लिंक मेंशन्ड इन द कैंपेन 1 एंड इट विल बी अ रीटारगेटिंग कैंपेन। तो इसके लिए भी जब हम कैंपेन नंबर 2 बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें एक नई जो टेम्पलेट है उसको अप्रूव कराना पड़ेगा और उसको हमें भेजना पड़ेगा इन लोगों को, राइट। सो सीधे चलेंगे हम लोग एआई सेंसी के डैशबोर्ड के ऊपर और वहां पर ये सारी प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं हमारे एआई सेंसी के डैशबोर्ड में और सबसे पहले हमारी जो टेम्पलेट है उसको हमें अप्रूव कराना है। तो आपको जाना है मैनेज के ऊपर। मैनेज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो टेम्पलेट मैसेज वाला सेक्शन है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो एआई सेंसी ने इंडस्ट्री वाइज बहुत सारी जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी बना रखी। जैसे अगर आप देखें, अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स में है तो ई कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी जो पॉपुलर टेम्पलेट्स हो सकते हैं, पॉपुलर जो मैसेजेस हो सकते हैं वो ऑलरेडी इन्होंने बनाकर रखा है। सो सिंपली आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है और आप इस मैसेज को भी रिव्यू करके जो है वो अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हैं। विद इन सेकेंड्स ये अप्रूव हो जाएगा। बट अगर आप कोई नया मैसेज जो है वो टेम्पलेट बनाना चाहते हैं और उसको अप्रूव कराना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, आप न्यू के ऊपर वो जाकर कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप ये सारी जो इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल रही है आप देख लें, इससे आपको और ज्यादा आइडिया भी हो जाता है अगर आप कोई नई टेम्पलेट बनाए जा रहे हैं तो किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने बहुत सारी चीजों को जो है वो यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो लेट से मैं यहाँ जो सिनेरियो मान रहा हूँ वो ये है कि हम एक नई मैसेज टेम्पलेट को बनाएंगे और उसी को हम लोग अप्रूव कराएंगे। तो यहां से हम लोग आ जाएंगे न्यू के ऊपर और टेम्पलेट कैटेगरी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। हमें जो सेलेक्ट करनी है वो मार्केटिंग सेलेक्ट करनी है। टेम्पलेट का नेम मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे वेबिनार इनवाइट टेस्टिंग, ये मैं मेंशन कर देता हूं। इट इज टोटली अप टू यू। देखिए ये जो नेम होता है ना ये सामने यूजर को नहीं डिलीवर होता है, तो दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस जो आपके डैशबोर्ड के अंदर दिखता है। टेम्पलेट की लैंग्वेज जो है दैट इज इंग्लिश फॉर अस, तो हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। एंड देन हमारा जो टेम्पलेट टाइप है वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में टेक्स्ट होने वाला है। बट अगर आपको टेक्स्ट के साथ कोई इमेज भी भेजनी है या टेक्स्ट के साथ आपको कोई वीडियो भेजना है या टेक्स्ट के साथ आप कोई फाइल भेजना चाह रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई ब्रोशर वगैरह डाउनलोड करवाना है तो उसके लिए आप फाइल भेज सकते हैं। लोकेशन को ऐड करना चाहते हैं दैट यू कैन डू। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो हम लोग वेबिनार इन्विटेशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट टेम्पलेट टाइप इज इनफ फॉर अस। टेम्पलेट का जो हेडर टेक्स्ट है दैट इज ऑप्शनल, वो अगर आप यहाँ पर कुछ मेंशन करते हैं तो यहाँ आपको प्रीव्यू में भी दिख जाएगा किस तरीके से टेम्पलेट हेडर टेक्स्ट आपको दिखेगा। बट सिंस इट्स ऑप्शनल हम लोग इसको एक बार इग्नोर करेंगे। नाउ कम्स द टेम्पलेट फॉर्मेट।
और यहीं पर जो आपको आपका मैसेज है वो आपको टाइप करना है। तो मैं एक बार मैसेज यहाँ पर लिख देता हूँ। सो हियर इट इज। अब आप यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे, कुछ आपको यहाँ पर पैरामीटर्स दिख रहे हैं, जैसे मैं हे और यहाँ पर 1 आपको पैरामीटर दिख रहा है। देखिए ये जो पैरामीटर्स हैं इनमें हम लोग डायनेमिक वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करते हैं जब हम अपने कैंपेन्स को फायर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हे के आगे मैं जो भी यूजर है जिसको भी ये मैसेज जाएगा, जो भी रेसिपिएंट है, उसका नाम अगर हम यहाँ पर मेंशन कराना चाहते हैं तो वो हम लोग बाद में जब हम अपने मैसेजेस को फायर करेंगे, जब अपने कैंपेन्स को फायर करेंगे तो डायनेमिकली हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे। बट जब आप अपनी टेम्पलेट को अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो आपको एक सेट फॉर्मेट जो है वो भेजना पड़ता है, और किन चीजों को आप डायनेमिकली वहां पर रिप्लेस करेंगे उसको इस टाइप से आप जो है वो पैरामीटर्स में मेंशन करते हैं। बट जब ये वाली टेम्पलेट अप्रूवल के लिए जाएगी तो ऐसा नहीं है कि इस वाले की कोई सैंपल वैल्यू आपको नहीं मेंशन करनी है। जो 4 आप पैरामीटर्स यहां पर मेंशन कर रहे हैं इनके अंदर किस टाइप की वैल्यूज रियल टाइम में जाएंगी उसका एक सैंपल आपको यहां पर भेजने की जरूरत है। जैसे हे के आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर उमर होगा, ठीक है। इसी तरीके से ज्वाइन अस इन द वेबिनार टू ग्रैब नॉलेज ऑफ, लेट्स से मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं फेसबुक एड्स। अब हो सकता है कि यही वाली टेम्पलेट आपको जो डिफरेंट टाइप्स के आप वेबिनार्स करते हो वहां पर यूज करनी हो। सो एक बार जो आपकी टेम्पलेट अप्रूव हो गई, दैट्स इट। उसके बाद केवल आपको ये पैरामीटर्स जो है वो डायनेमिकली हर बार डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर चेंज करने हैं और सेम टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है हमारे लिए पैरामीटर्स का कि वंस यू हैव योर पैरामीटर्स ओवर हियर, इनको आप डायनेमिकली डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहां पर जो है 1 के आगे उम्र लिख देता हूं। सेकंड वाला जो हमारा पैरामीटर है उसमें मैं अभी सैंपल वैल्यू के फॉर्म में फेसबुक एड्स कर दूंगा। डेट मैं यहां पर ले लेता हूं, लेट्स से इट्स 1 जनवरी। यहां मैं केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं। टाइम इज लेट्स से 8 AM। सो इसका मतलब ये है कि हम मेटा को जब अप्रूवल के लिए टेम्पलेट भेज रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि इस टाइप के जो पैरामीटर्स हैं यहां पर ये सैंपल वैल्यूज है, इस टाइप की वैल्यूज जो है वो जाएंगी। अब यही वैल्यूज अप्रूव नहीं होती हैं, ये केवल सैंपल वैल्यूज हैं, राइट। अप्रूव आपकी जो बाकी की पूरी टेम्पलेट है वो हो जाएगी, राइट। सो वंस विल कम डाउन। सो नेक्स्ट यहां पर आपको टेम्पलेट फुटर दिख रहा है, यहां पर मैं टाइप कर दूंगा एंटर स्टॉप टू अनसब्सक्राइब। सो अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रीव्यू में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। सो जिस भी यूजर को ये मैसेज डिलीवर होगा रियल टाइम में, अगर वो अपने आप को हमारी लिस्ट से अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दे कैन सिंपली टाइप स्टॉप। और इस चीज को हम लोगों ने पहले ही यहां पर जो ऑप्ट इन मैनेजमेंट है उसके अंदर मेंशन कर रखा है कि अगर कोई भी पर्सन इस तरीके से स्टॉप को टाइप करता है तो उसको एक तरीके से ऑप्ट आउट कर दिया जाए या अनसब्सक्राइब कर दिया जाए। तो फर्दर जब आप कैंपेन्स वगैरह बनाते हैं तो आपको एक एडिशनल सेटिंग्स भी देखने को मिलती है कि भाई जो लोग ऑप्ट आउट हैं उनको आप मैसेज ना भेजें। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि इस तरीके से आप जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद ये जो हमारी टेम्पलेट है इसके साथ हमें कोई ना कोई कॉल टू एक्शन भी भेजना है, क्योंकि यहां पर जो हम लोग सिनेरियो लेकर चल रहे हैं वो ये है कि भाई हम कुछ स्पेसिफिक लोगों को एक वेबिनार में इनवाइट करना चाहते हैं। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ इंटरैक्टिव एक्शंस। एक तो नन है और एक तो है हमारे पास कॉल टू एक्शन जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। अब कॉल टू एक्शंस में भी हमारे पास 2 चीजें हैं, आइदर वी कैन पुट फोन नंबर ओवर हियर। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, मैं जैसे यहाँ पर दिखा देता हूं कॉल नाउ, और यहाँ पर लेट्स से if we are putting India and if we are putting some value over here, right? So अगर कोई भी पर्सन इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा so they will be redirected to their dialer और वहां से फिर वो लोग कॉल कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। बट इस सिनेरियो में फोन नंबर फिट नहीं बैठता है, URL फिट बैठता है। तो URL पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा रजिस्टर नाउ। कॉल टू एक्शन के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है सो दैट ज्यादा क्लिक्स जो है वो आपकी कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर आ सके। तो यहाँ पर अगर हमारा कोई रजिस्ट्रेशन का पेज होगा तो वो हमें मेंशन करना है। जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं हमारा डमी रजिस्ट्रेशन करके, राइट। सो इट्स जस्ट अ रैंडम पेज, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मैं आपसे स्मार्ट सेग्रीगेशन की बात कर रहा था कि क्लिक्स के इंटरैक्शन के बेसिस पर आप जो है अपने दूसरे कैंपेन्स जो है उनको फायर करेंगे, रीमार्केटिंग के कैंपेन्स को फायर करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि जो क्लिक ट्रैकिंग है वो आपकी इनेबल हो, विच इज नाउ अवेलेबल इन प्रो प्लान। सो यू जस्ट हैव टू टॉगल दिस ऑन, राइट। एंड देन हम लोग ये वाली जो हमारी टेम्पलेट है इसको हम लोग अप्रूवल के लिए भेज देंगे। सो वंस यू विल क्लिक ऑन सबमिट इट विल गो फॉर अप्रूवल। और अगर आप वापस आएंगे टेम्पलेट मैसेज के ऊपर तो जो भी टेम्पलेट्स आप अप्रूवल के लिए भेजते हैं, जब आप पेंडिंग के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो हमारी टेम्पलेट है अप्रूवल के लिए गई हुई है। आप सिंक स्टेटस करेंगे तो देखेंगे आप विद इन सेकेंड्स जो आपकी टेम्पलेट है वो अप्रूव हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली कि ये आपकी टेम्पलेट है और इसी टेम्पलेट को आप लोग अपने ब्रॉडकास्टिंग कैंपेन के अंदर यूज करने वाले हैं, राइट। सो नाउ वी विल कम टू द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो हमने अभी टेम्पलेट को अप्रूव कराया है उसे हमें कुछ स्पेसिफिक
कॉन्टेक्ट्स को सेंड करना है। सो वी हैव मेनी कॉन्टेक्ट्स ओवर हियर, जैसे आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट है, उसके अगेंस्ट एक फोन नंबर है और उनको कुछ स्पेसिफिक टैग्स दिए हुए हैं और किस तरीके से कॉन्टेक्ट यहाँ पर ऐड हुआ है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, स्टेटस मिल रहा है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो लेट्स से इफ वी वांट टू send our message to few contacts, we can go ahead and select those contacts manually और यहाँ से भी हम उनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। बट जब आपके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर होंगे, रेगुलरली आप काम कर रहे होंगे, तो आपको ना कुछ एडवांस्ड फिल्टर्स को यूज करना होगा। उनमें जो एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ फिल्टर है दैट इज बेसिकली टैग्स। आपके कॉन्टेक्ट्स को कुछ टैग्स अलॉट होते हैं या आप खुद अपने कॉन्टेक्ट्स को कुछ टैग्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उन टैग्स के बेसिस पर आप उन कॉन्टेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको कोई ना कोई कैंपेन जो है वो आप ब्रॉडकास्ट करते हैं। सो लेट्स से कि अगर हमें कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट्स को टैग्स प्रोवाइड करने हैं, लेट्स से इन 5 कॉन्टेक्ट्स को हमें कोई टैग प्रोवाइड करना है, एक टैग उनके पास ऑलरेडी है विच इज मार्केटिंग। मैं 5 कॉन्टेक्ट्स को वापस सेलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं एक्शन में जाऊंगा और यहां पर हम लोग मैनेज टैग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड टैग हम लोग करेंगे यहां पर एंड क्रिएट एन ऐड टैग करेंगे हम लोग। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेबिनार टेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट्स, राइट। सो दिस इज द टैग, दिस इज टोटली अप टू यू कि आप टैग का नाम क्या रखना चाहते हैं। क्रिएट एन ऐड टैग अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने 5 कॉन्टेक्ट्स को सेलेक्ट किया था उनके अगेंस्ट यहां पर आपको कुछ टैग्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब इन टैग्स के बेसिस पर जो है आप वो फिल्टर्स लगा सकते। सो यू कैन ऑल्सो इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स, जैसे अगर मैं इंपोर्ट के ऊपर जाऊं, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहां पर भी आपको एक CSV फॉर्मेट मिल जाता है, सैंपल CSV फॉर्मेट मिल जाता है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप यहां पर अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ उन कॉन्टेक्ट्स में अगर आपको टैग्स को ऐड करना है तो वहां पर भी कर सकते हैं, राइट। सो टैग इज अ गुड वे टू सेगमेंट योर कॉन्टेक्ट्स। जब बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं बहुत काम आता है ये। सो लेट्स से मेरे को टैग्स के बेसिस पर ही अगर फिल्टर करना है, कुछ कॉन्टेक्ट्स निकालना एंड देन आई वांट टू ब्रॉडकास्ट देम अ कैंपेन, तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, हमें सिंपली फिल्टर के ऊपर जाना है एंड देन हमें यहां पर आ जाना है एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स में यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन बेसिकली सेलेक्ट योर कॉन्टेक्ट्स, बट हम लोगों ने जो मान के रखा हुआ है दैट इज टैग्स। तो हम टैग सेलेक्ट कर लेंगे, हैज में आ जाएंगे हम लोग और यहां पर अगर आप देखें तो वेबिनार टेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट का जो हम लोगों ने टैग बनाया था वो हमें दिख रहा है। हमें सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, हमें इसको अप्लाई करना है। नाउ यू आर गोइंग टू सी कि हमें केवल उतने ही जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सारे कॉन्टेक्ट्स को हम लोग एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 कॉन्टेक्ट सेलेक्टेड, वी कैन गो हेड ब्रॉडकास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें एक छोटी सी समरी यहां पर दिखती है कि हमारे पास फाइनल ऑडियंस कितनी है। हम यहां पर जो हमारा वेबिनार अनाउंसमेंट का कैंपेन है वो नाम रख देते हैं हम लोग। दिस इज टोटली अप टू अस कि हम लोग इसका नाम किस तरीके से रखेंगे। तो ये हो गया हमारा वेबिनार अनाउंसमेंट कैंपेन और हमें यहाँ पर हमारी जो टेम्पलेट है उसको हमें सेलेक्ट करना है, राइट। सो ये वाली हमारी टेम्पलेट थी, यहाँ पर टेस्टिंग करके हम लोगों ने बनाई हुई थी, वेबिनार इनवाइट टेस्टिंग। और ये छोटा सा सिंबल आप देख रहे हो ना यहाँ पर क्लिक का, दिस इज बेसिकली जब हम लोगों ने क्लिक ट्रैकिंग को ऑन किया था तो उसकी वजह से दिख रहा है हमें। तो वेबिनार इनवाइट टेस्टिंग हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ये हमारी टेम्पलेट थी जो कि फायर होगी इस कैंपेन के अंदर। अब जो पैरामीटर्स हमें वो यहाँ पर डिफाइन करने और जो टेम्पलेट हम लोगों ने सेलेक्ट करी थी वो टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिख रही होगी, राइट। सो 1 की जगह पर मैं डायनेमिकली कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं फर्स्ट नेम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरर दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अगर फर्स्ट नेम यहाँ पर नहीं पॉपुलेट हो पाया तो कुछ तो होना चाहिए ऐसा फॉल बैक में जो यहाँ पर पॉपुलेट हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और लेट्स से मैं यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो मेंशन कर दूंगा। तो अगर फर्स्ट नेम जो है वो पॉपुलेट नहीं हो पाया यहाँ पर किसी भी रीजन की वजह से तो यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो लिखकर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड में हमें लेट्स से कोई स्टैटिक वैल्यू जो है वो पास करनी, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे अगर वेबिनार करता रहता हूं तो मैं यहाँ पर फेसबुक एड्स मेंशन कर दूंगा। ज्वाइन अस इन द वेबिनार टू ग्रैब नॉलेज ऑफ फेसबुक एड्स, इट्स फ्री। और डेट मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ 1 जून एंड जो हमारा टाइम है दैट इज 8 AM। सो अगर उस पैरामीटर की वैल्यू आप डायनेमिकली उठाना चाहते हैं दैट ऑप्शन यू ऑल्सो हैव, बट हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज को स्टैटिकली प्लेस कर रहे हैं अपनी टेम्पलेट के अंदर और कुछ वैल्यूज को हम लोग डायनेमिकली प्लेस कर रहे हैं। नाउ देयर आर सिनेरियोज कि जब आप तुरंत ये जो कैंपेन आपने बनाया है फायर ना करना पड़े, आपको उस कैंपेन को शेड्यूल करना है, यू कैन टॉगल दिस ऑन और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि कब और किस टाइम पर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट योर टाइम जोन एंड देन ये जो मैसेज है इसको अगर आपको टेस्ट करना है कि किस तरीके से दिखेगा, यू कैन ऑल्सो पुट अ यूजर नेम ओवर हेयर एंड यू कैन पुट अ फोन नंबर ओवर हेयर और यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। उस नंबर के ऊपर आपको एक तरीके का टेस्ट मैसेज आ जाएगा। तो अगर आपको तुरंत का तुरंत इस कैंपेन को ब्रॉडकास्ट करना है, यू कैन गो हेड एंड सेंड नाउ के ऊपर क्लिक करके आप इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आपको शेड्यूल करना है दैट यू कैन ऑल्सो डू, राइट। सो जैसे मैं इसको सेंड करूंगा ये कैंपेन ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर जो है ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी
कि हमारा जो कैंपेन है उसका स्टेटस क्या था, उसका स्टेटस सेंड था। अब मेरे पास एक ऑलरेडी यहाँ पर कैंपेन है जिसकी कुछ एनालिटिक्स की डेटा है, जिसके बेसिस पर आप अब दूसरा जो आपका रीमार्केटिंग कैंपेन है उसको आप बनाते हैं। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे ये एक ऑलरेडी फायर्ड यहाँ पर कैंपेन है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 41 कॉन्टेक्ट्स को ये ब्रॉडकास्ट किया गया है, ये भेजा गया है कैंपेन। और अगर आप देखें तो 41 के 41 को सेंड हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। उनमें से लगभग 81% लोगों ने उसको रीड किया हुआ है, उसमें से लगभग 32% लोगों ने जो है उसको क्लिक किया हुआ है, एंड देन देयर इज 0 फेलियर रेट। एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाती है कि कैंपेन टाइप क्या था, मैसेज टाइप क्या था, टेम्पलेट क्या थी, कब कंप्लीट हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही मिनट के अंदर जो आपके मैसेजेस थे वो डिलीवर हो गए, और यहाँ पर आपको वो टेम्पलेट प्रॉपरली दिख रही है कि हमारी टेम्पलेट क्या थी। एंड देन इफ you'll click on anything, you are going to see a graph over here also कि कितने लोगों ने उसको रीड किया है, कितने लोगों ने क्लिक किया है। तो एक बेसिक सी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। सो अगर हम लोग नीचे आए, नाउ यू कैन सी दिस इज द स्मार्ट सेग्रीगेशन का ऑप्शन। सो लेट्स से अगर मैं रीड के ऊपर क्लिक करता हूं, आप यहाँ पर देखो स्मार्ट सेग्रीगेशन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इंटरैक्टिव ऑप्शंस, कि जितने भी लोगों ने रीड किया है, रीड करने के बाद कितने लोगों ने उस मैसेज का जो कॉल टू एक्शन था उसके ऊपर क्लिक किया है, कितने लोगों ने क्लिक नहीं किया है, कितने लोगों ने रिप्लाई किया है। रिप्लाई के बेसिस पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, इंटरैक्शंस के बेसिस पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। तो रिप्लाई कितने लोगों ने किया है और कितने लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है, इसके बेसिस पर भी आप जो है वो स्मार्ट सेग्रीगेशन करके इस ऑडियंस को दोबारा अगर आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बट हम लोग एक बहुत ही कॉमन सा सिनेरियो जो है वो मान के चलते हैं कि जिन लोगों ने हमारे मैसेज को रीड किया है बट नॉट क्लिक्ड, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक ऑडियंस दिख रही है, मैसेज रेड एंड नॉट रिप्लाइड बाय 22 कॉन्टेक्ट्स। तो इनको जब आप वापस एक रीमार्केटिंग कैंपेन करेंगे स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक टेम्पलेट के हिसाब से, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आप इनको वापस जो है वो कन्वर्ट कर पाए। जरूरी नहीं होता है कि एक ही बार आपने मैसेज भेजा और आपको कन्वर्जन्स आ जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द थिंग्स। आपके जो डिलीवर्ड मैसेज है, जो रेड मैसेजेस हैं, उनकी एनालिटिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इस चीज को समझने की कोशिश करना है कि इंटरैक्शंस के बेसिस पर या रिप्लाई के बेसिस पर हम और कौन कौन से जो कैंपेन्स हैं उनको बना सकते हैं और किस टाइप से उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, सो दैट क्या कोई ऑफर हम दे सकते हैं, सो दैट जो हमारे कन्वर्जन्स हैं वो इंप्रूव हो जाए, जो हमारा कन्वर्जन रेट है वो इंप्रूव हो जाए। लेट्स से कि अब हमारे पास ये जो ऑडियंस है इसको अगर हमें वापस ब्रॉडकास्ट करना है, हमें सबको सेलेक्ट कर लेना है। हम ब्रॉडकास्ट के ऊपर जाएंगे और यहां पर आपको अपना कैंपेन जो है वो सेलेक्ट करना है। लेट्स से हमारे कैंपेन का नाम है कैंपेन रीमार्केटिंग वेबिनार इनवाइट, राइट? इफ दिस इज द नेम ऑफ द कैंपेन, वो हम लोग यहां पर दे देंगे। एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट योर टेम्पलेट। अगेन इसके लिए आपको जो आपकी दूसरी टेम्पलेट जो आपने सोची हुई रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको पहले टेम्पलेट अप्रूव करानी पड़ेगी। वंस दैट इज अप्रूव्ड, वो टेम्पलेट का नेम आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन इफ यू वांट टू शेड्यूल दैट, वो आप शेड्यूल कर सकते हैं आप अपने रीमार्केटिंग कैंपेन को। उससे पहले अगर आप टेस्ट करना चाहें दैट यू कैन डू, एंड अगेन यू कैन क्लिक ऑन सेंड बटन, सो दैट ये वाला भी कैंपेन आपका फायर हो जाएगा जो कि आपका रीमार्केटिंग कैंपेन है। वापस अगर हम लोग आए, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड टेम्पलेट को भी आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। सो लेट्स से हम लोग जाएंगे मैनेज के ऊपर, टेम्पलेट्स के ऊपर, विल गो टू न्यू, टेम्पलेट कैटेगरी इज गोइंग टू बी मार्केटिंग। यहां पर जो हमारी लैंग्वेज है दैट इज गोइंग टू बी इंग्लिश। टेम्पलेट का नेम मैं रख देता हूं वेबिनार रीमार्केटिंग टेस्टिंग, ये मेरा टेम्पलेट का नेम हो गया। एंड देन टेम्पलेट के टाइप में अगेन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट टेक्स्ट। हेडर हम लोग छोड़ देते हैं एक बार के लिए, टेम्पलेट फॉर्मेट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। एंड देन मैंने पहले से ही एक जो फॉर्मेट है वो बनाकर रखा हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने केवल एक ही पैरामीटर को यूज किया हुआ है। तो एक पैरामीटर हो गया यहाँ पर, और इस पैरामीटर में क्योंकि मुझे यूजर का नेम जो है वो सेंड करना है, तो मैं यहाँ पर सैंपल वैल्यू में अपना नाम मेंशन कर दूंगा। फुटर में अगेन मैं यही चीज को मेंशन कर देता हूं। नाउ इंटरैक्टिव एक्शंस में हम कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, यूआरएल इज देयर, एंड देन रजिस्टर नाउ, एंड देन अगेन यू नीड टू पुट द यूआरएल ऑफ योर लैंडिंग पेज। जैसे मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कुछ डमी यूआरएल्स, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपने यूआरएल्स को मेंशन कर दें। कई बार ऐसा होता है कि रीमार्केटिंग कैंपेन में आपका लैंडिंग पेज जो होता है ना वो भी अलग होता है, तो उस तरीके से भी आपको समझने की कोशिश करना है कि जो आप रेगुलर ब्रॉडकास्ट वाला मैसेज आपने भेजा था वही मैसेज आपको दोबारा नहीं भेजना है, कुछ और चीजें, कुछ और ऑफर्स लगाकर आपको भेजना है, तभी आपके कन्वर्जन रेट जो है वो इंप्रूव होंगे। क्लिक ट्रैकिंग को हम लोग इनेबल कर देंगे, हम लोग इसको सबमिट के लिए सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। सो वंस वी विल सबमिट इट फॉर
अप्रूवल। सो यहाँ पर मैं अप्रूव के ऊपर वापस आ चुका हूँ। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो टेम्पलेट थी जिसको हमें यूज करना है रीमार्केटिंग कैंपेन में, वो अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर वापस आप लोगों को रीमार्केटिंग कैंपेन के लिए यहाँ पर कैंपेन्स में आना है, क्योंकि हम लोग इंटरैक्शंस के बेसिस पर कर रहे हैं। सो लेट्स से ये वाला हमारा कैंपेन था। रीड में हम लोग वापस जाएंगे यहाँ पर, और स्मार्ट सेग्रीगेशन में हम लोग नॉट क्लिक को सिलेक्ट करके सारी ऑडियंसेस को सिलेक्ट करके विल गो टू ब्रॉडकास्ट, पुट द नेम ऑफ आवर कैंपेन, जो हमारा कैंपेन नंबर 2 रीमार्केटिंग का होने वाला है, एंड देन जो हमने अभी टेम्पलेट यहाँ पर डाली हुई है उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके उसके अगेंस्ट जो हमें पैरामीटर्स को मैप करना है वो मैं यहाँ पर डायनेमिकली सिलेक्ट कर लूंगा। लेट्स से फर्स्ट नेम और यहाँ पर कैंडिडेट, राइट। सो नाउ द टेम्पलेट इज रेडी एंड द मैसेज इज ऑल्सो रेडी। अब हमें बस सिंपली जो हमारा कैंपेन है उसको फायर करना है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये समझना है कि यूजर की जो जर्नी की एक फनल है ना, उस फनल में डिफरेंट इंटरैक्शंस के बेसिस पर आप और बेहतर तरीके से कौन से कैंपेन्स डिवाइस कर सकते हैं। ये वो सारे इंटरैक्शंस हैं, रेड हुआ, क्लिक हुआ, रिप्लाई हुआ, ये सारे वो आपके इंटरैक्शंस हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर किसी ब्रांड के थ्रू एक मैसेज आता है और वहां पर जो मैसेज होता है उसमें कोई फोन नंबर नहीं होता है, बल्कि ब्रांड का नेम होता है, और साथ ही साथ आपको एक ऑफिशियल ग्रीन टिक भी वहां पर दिखता है। आप सोचते हो कि आपको भी इस तरीके का ग्रीन टिक चाहिए, तो आपको क्या प्रोसेस करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने वाले हैं कि ऑफिशियल व्हाट्सएप का ग्रीन टिक आपको किस तरीके से मिल सकता है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसकी हमें तैयारी करके रखनी है अगर हमें भी व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रीन टिक चाहिए तो। सबसे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं और उसके बाद हम लोग प्री रिक्विजिट्स की बात करेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि केवल और केवल आपको व्हाट्सएप या फिर मेटा ऑफिशियल व्हाट्सएप का ग्रीन टिक दे सकते हैं। अगर कोई पर्सन या इंडिविजुअल बोलता है कि मैं ही आपको ग्रीन टिक दिलवा सकता हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर मैं बीएसपीज की बात करूं, जैसे बहुत सारी बीएसपीज अवेलेबल है विच आर ऑथराइज्ड बाय मेटा टू अप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस फॉर व्हाट्सएप ग्रीन टिक, बट वो कंपनीज भी आपको ऑफिशियली ग्रीन टिक नहीं देती हैं। दे बेसिकली अप्लाई ऑन योर बिहाफ कि भाई एक एप्लीकेशन आपके बिहाफ पे भेजी जा सकती है, बट इट इज ओनली अप टू मेटा एंड व्हाट्सएप कि वेदर दे विल अप्रूव दैट एप्लीकेशन और नॉट, राइट। सो जो व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रीन टिक आप देखते हो उसको देने की अथॉरिटी केवल मेटा या व्हाट्सएप के पास है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रीन टिक के लिए किसी बीएसपी के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। द बीएसपी दैट वी आर गोइंग टू यूज इज AI Sensi। उसके बाद हम लोग अगर बात करें प्री रिक्विजिट्स की, तो व्हाट्सएप ग्रीन टिक को अप्लाई करने से पहले आप कुछ चीजों की तैयारी करके रखें। उसमें सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक्टिव व्हाट्सएप API होनी चाहिए। व्हाट्सएप API नहीं बल्कि एक्टिव व्हाट्सएप API होनी चाहिए, मतलब आपकी व्हाट्सएप API लाइव होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन अप्लाई और बिकम एलिजिबल फॉर व्हाट्सएप ग्रीन टिक। अगर आपके पास अभी तक व्हाट्सएप API नहीं है तो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, किस तरीके से एक BSP की मदद से आप व्हाट्सएप API जो है को प्रिक्योर कर सकते हैं और फिर किस तरीके से बीएसपी द्वारा दिए गए प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारी फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे बल्क मैसेजेस को करना है, चैट करना है, चैट बॉट बनाना है, इन सभी चीजों को आप कर सकते हैं। एंड द बीएसपी दैट आई हैव यूज्ड इज AI Sensi, राइट। तो सबसे पहली चीज आपके पास एक्टिव व्हाट्सएप API होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है वो आपका वेरीफाई होना चाहिए। वैसे ज्यादातर केसेस में जब आप व्हाट्सएप API के लिए अप्लाई करते हैं, बिजनेस API के लिए अप्लाई करते हैं, उसी वक्त आप अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई कर लेते हैं। बट अगर उस वक्त आपने अपना बिजनेस मैनेजर वेरीफाई नहीं किया है तो बाद में भी आप अपने बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप ग्रीन टिक लेने के लिए आपका जो बिजनेस मैनेजर है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, वो वेरीफाई होना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपकी ब्रांड जो है वो नोटिसेबल होनी चाहिए। मतलब अगर कोई गूगल के ऊपर जाता है और आपकी ब्रांड का नेम जो है वो डालता है तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 रिजल्ट्स में वहां पर वो शो होनी चाहिए। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बहुत सारी जो ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म्स होती हैं उनके ऊपर आपके ऑर्गेनिक मीडिया आर्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए। मिनिमम 3 to 5 आपके ऑर्गेनिक मीडिया आर्टिकल्स जो है वो वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। या फिर सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपकी कंपनी का ब्रांड का जो पेज है उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, हम जो रिकमेंड करते हैं वो 10,000 से ज्यादा की फॉलोइंग रिकमेंड करते हैं, अगर वो है देन ऑल्सो आपके ग्रीन टिक मिलने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये सारे प्री रिक्विजिट्स किसी भी तरीके की गारंटी नहीं देते हैं कि आपको ग्रीन टिक मिल ही जाएगा। बीएसपीज आपकी जो एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड जरूर करते हैं, बट अगेन इट इज टोटली अप टू व्हाट्सएप एंड मेटा कि वो आपको ग्रीन टिक देते हैं या नहीं देते हैं। वंस जो
आपको बीएसपी अपना एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, वो जब एप्लीकेशन फॉर्म भर के बीएसपी जो है वो जब अप्लाई करता है आपकी ग्रीन टिक के लिए, तो 7 से 10 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी ग्रीन टिक की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद आपको 30 डेज के बाद वापस चांस मिलता है कि आप वापस अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके बीच में आप जो है वापस दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग फॉर व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रीन टिक। बट अगेन मैं फिर से आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से व्हाट्सएप और मेटा के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे या अप्रूव करेंगे। बट अगर आप ये सारी चीजें करके रखते हो तो 95% ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपकी ब्रांड को जो ग्रीन टिक है वो मिल जाए। अब सीधे हम लोग इस प्रोसेस को देखते हैं एक बार AI Sensi के डैशबोर्ड के अंदर। सो वंस यू हैव एक्सेस ऑफ AI Sensi एंड यू विल लॉग इन ओवर हियर, आप देखोगे कि आपकी अगर WhatsApp बिजनेस API लाइव है तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पर लाइव दिखेगा। अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई फॉर WhatsApp बिजनेस API, वो हमारा यहाँ पर टिक है। फोन एंड डिस्प्ले नेम वेरिफिकेशन वो भी अप्रूव हो चुका है हमारा। फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन वो भी हमारे यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। नाउ यू हैव द ऑप्शन ऑफ अप्लाई फॉर ग्रीन टिक। सो वंस यू विल क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ग्रीन टिक, यू आर गोइंग टू सी वन फॉर्म लाइक दिस, और जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके बिहाफ पे AI Sensi एज BSP अप्लाई करेगा फॉर ग्रीन टिक, राइट। बट दिस इज द फॉर्म जिसको आपको भर के जो है वो AI Sensi की टीम को देना, एंड दे विल ऑन योर बिहाफ अप्लाई फॉर व्हाट्सएप ग्रीन टिक। सो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी व्हाट्सएप ग्रीन टिक के लिए। एंड अगर मैं व्हाट्सएप ग्रीन टिक के बेनिफिट्स की बात करूं, सबसे मेजर जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपकी ब्रांड का ट्रस्ट बनता है, और जब आपका मैसेज किसी को जाता है तो वो एक नंबर से नहीं जाता है बल्कि ब्रांड नेम से जाता है, जो कि आपकी ब्रांड के लिए काफी फायदेमंद होता है। कई बार आपने किसी ब्रांड या कंपनी के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज किया होगा और आपने देखा होगा कि वहां से जो आपको रिप्लाई आता है ना, वो एक तरीके का मैनुअल रिप्लाई या कोई ह्यूमन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, बल्कि एक चैटबॉट जो है वो आपको रिप्लाई कर रहा होता है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम लोग अपने व्हाट्सएप के लिए चैटबॉट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, जब मैं व्हाट्सएप के लिए चैटबॉट की बात कर रहा हूं तो बेसिकली इस टाइप के चैटबॉट्स आपके व्हाट्सएप API वाला जो आपका नंबर होता है उसके ऊपर जो है वो डिप्लॉय होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि व्हाट्सएप API क्या होती है, किस तरीके से आप व्हाट्सएप API को प्रोक्योर कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने सेपरेट जो है वीडियो बनाया हुआ जहां पर आपको पता चले किस तरीके से आप फ्री में व्हाट्सएप API जो है वो ले सकते हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, वहां पर आपको कोई एक ऐड दिखता है और उसमें लिखा होता है सेंड व्हाट्सएप मैसेज एज अ कॉल टू एक्शन, और आप जब उस ऐड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस फेसबुक एड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो बेसिकली आप उस कंपनी के या जो भी ऐड चला रहा है उसके जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, व्हाट्सएप ऐप के अंदर रिडायरेक्ट हो जाते हैं बेसिकली, और वहां पर भी जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो कोई ह्यूमन नहीं कर रहा होता है बल्कि एक चैटबॉट जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो किस तरीके से अगर आप अपने बिजनेस के लिए एड्स रन करते हैं और आप चाहते हैं कि एड्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद पर्सन सीधा जो है वो मेरे व्हाट्सएप API के ऊपर जो चैटबॉट डिप्लॉयड है उस चैटबॉट की मदद से जो है वो कम्युनिकेशन को करे और सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटेड हो सकें, तो इन सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो गाइस, यहाँ पर जो हम लोग चैटबॉट बनाने वाले हैं बेसिकली वो हम लोग यूज करेंगे AI Sensi के प्लेटफॉर्म को, और वहां से हम लोग जो चैटबॉट है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं बिजनेस सिनेरियो कुछ इस तरीके से मान के चलता हूं कि आप एक कोचिंग ओनर हैं और आप जो है अपना एक ऐड रन कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, और अगर कोई पर्सन आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट करता है तो किस तरीके से वहां से फिर वो सीधे सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आ जाएगा, और वहां पर जो चैटबॉट है उसके थ्रू सारे जो कम्युनिकेशंस हैं ऑटोमेटेड वे में वो प्रोसेस होंगे। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक फ्लो टाइप का दिख रहा है, दिस इज बेसिकली द चैटबॉट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, राइट। बट अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाऊं कि ये चैटबॉट का जो फ्लो है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है ये किस तरीके से स्टार्ट होगा, तो आप देख सकते हैं फ्लो के स्टार्ट होने में 3 जो डिफरेंट इंटेंट है उनको कवर किया गया है। मतलब अगर कोई भी पर्सन कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपके व्हाट्सएप API वाले नंबर के ऊपर जाकर मैसेज करता है, इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो दिस फ्लो विल स्टार्ट, या ये जो हमारा चैटबॉट है ये ट्रिगर हो जाएगा, चैटबॉट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, राइट। सो वी कैन पुट आवर कीवर्ड्स ओवर हियर। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ डेमो क्लास, कुछ इस टाइप से कीवर्ड मैं रखना चाहता हूँ, या इसके जैसे और भी मैं कीवर्ड्स रखना चाहता हूँ, तो आई कैन पुट दोस कीवर्ड्स ओवर हियर, और उसके बेसिस पर जो है वो हमारा चैटबॉट स्टार्ट हो जाएगा अगर कोई पर्सन वो कीवर्ड्स को एंटर करता है, राइट। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ अवर व्हाट्सएप चैटबॉट, दैट इज बेसिकली चूजिंग द टेम्पलेट। लेट्स से आपने पहले अपने
व्हाट्सएप एपीआई नंबर के थ्रू कुछ मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया हुआ था और उन मैसेजेस के नीचे आपने कुछ बटन्स या कॉल टू एक्शंस को आपने मेंशन किया हुआ था। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जिन लोगों को मैंने वो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया था, अगर वो हमारे मैसेज के नीचे जो बटन्स वगैरह दिए उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस इंटरेक्शन के बेसिस पे इफ यू वांट टू ट्रिगर दिस चैटबॉट, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये जो चैटबॉट है ये फ्लो तो आप बनाकर रख लेंगे, बट जरूरी नहीं है ना कि हर सिचुएशन में आप इसी चैटबॉट को जो है वो डिप्लॉय करना चाह रहे हैं या इसी चैटबॉट को आप एक्शन में लाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपने 2 3 4 डिफरेंट चैटबॉट्स बना रखे हो जो डिफरेंट सिनेरियोज के लिए। तो बेसिकली जो फ्लो स्टार्ट करने की कंडीशन है दैट इज बेसिकली डिसाइडिंग द सिनेरियो कि कब ये चैटबॉट हमारा स्टार्ट होगा। सो टेम्पलेट चूज करने के लिए यू हैव द ऑप्शन, सिंपली आप सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपकी मैसेजेस टेम्पलेट्स पहले से बनी हुई है उनमें से आप किसी भी मैसेज टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए। सो थर्ड ऑप्शन जहां पर जो आपका चैटबॉट है वो स्टार्ट हो जाएगा इस बेसिकली अगर आपने कोई क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स रन कर रखे हैं, आपने अपने एड्स मैनेजर के थ्रू, फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू कोई एड आपने चला रखा है जिसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो वो आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है और वो वाला व्हाट्सएप नंबर आपका व्हाट्सएप एपीआई का नंबर है। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये चाहते हैं कि उस एड के कॉल टू एक्शन पे या क्लिक टू व्हाट्सएप के ऊपर जब भी कोई पर्सन क्लिक करे सीधे सीधे ये वाला जो चैटबॉट है हमारा ये ट्रिगर हो जाए और ये फिर फर्दर जो कम्युनिकेशन है वो इस चैटबॉट के थ्रू हो। अब यहां पर क्योंकि मैं एआई सेंसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं तो आपको इनिशियली एआई सेंसी को और आपका जो फेसबुक एड्स का प्लेटफॉर्म है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सो दैट जो भी आपके रनिंग एड्स हैं उनको आप यहां पर सेलेक्ट कर पाए। एआई सेंसी के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि आप क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स डायरेक्टली यहां से भी रन कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं ये सिनेरियो मान के चल रहा हूं कि अगर आपको आपका एग्जिस्टिंग एड अकाउंट जो है वो उसमें कनेक्ट करना है और वहां पर जो एड्स आपके रन हो रहे हैं उनके बेसिस पे आपको यहां पर सिलेक्शन करना है। तो इनिशियली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो हमारा चैटबॉट है ये ट्रिगर कैसे होगा, ये स्टार्ट कैसे होगा, राइट। सो आपको सिंपली मेटा एड्स के ऊपर जाना है, आप यहां पर आ जाएंगे मेटा एड्स के ऊपर और यहां पर सेटअप के ऊपर जाएंगे आप। सो ऑलरेडी यहां पर एक एड अकाउंट जो है वो कनेक्टेड है, बट आपको क्या करना है, सो यहां पर आपको अपना फेसबुक कनेक्ट कर लेना है, आपको अपना एड अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, आपको अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है और आपको जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है जो आपका व्हाट्सएप एपीआई वाला जो नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। वैसे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पिक कर लेगा, अगर नहीं पिक कर रहा है तो आप मैनुअली जाकर उसको मेंशन कर दे। यहीं से आपके क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स भी रन होते हैं, आप क्रिएट करेंगे ऐड तो यहां से आप अपने क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स भी बना सकते हैं जो बाद में आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर देख सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा यहां पर रिवर्स चीज की बात कर रहा हूं कि आपको पहले से एड्स मैनेजर जो है आपका उसको कनेक्ट कर लेना है एंड व्हेन यू विल कम बैक टू एड्स मैनेजर और इसको सिंक करेंगे, एक तरीके से रिफ्रेश करेंगे तो विल सी कि जितने भी आपके जो एड्स चल रहे हैं वो यहां पर आपको दिख जाएंगे। नाउ बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ दीज एड्स यू कैन बेसिकली इनिशिएट योर चैटबॉट, राइट। सो ये सेटअप हो जाएगा, इट इज वेरी सिंपल टू सेटअप। एड्स मैनेजर को आपको सिंक कर देना है, रिफ्रेश कर देना है, उसके बाद यू विल कम बैक टू फ्लोज। और बट जैसा मैंने आपको बताया हमने एक ऑलरेडी जो फ्लो है वो बना के रखा है, मैं इसको क्विकली एडिट करता हूं यहां से एंड अगेन जब आप यहां पर फ्लो को अपने स्टार्ट करेंगे यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग द फेसबुक एड्स। वो आपका जो भी एड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने यहां पर सेलेक्ट किया। तो जो भी हमारे एड में जो भी प्राइमरी टेक्स्ट था, जो भी कॉल टू एक्शन था, जो भी हमारा लिंक वगैरह यहाँ पर मेंशन था, वो सारी की सारी चीजें हमारी एग्जैक्टली यहाँ पर आ रही हैं। अब यहाँ पर हमारे एक तरीके से 3 ऐसे पॉइंट्स डिफाइन हो गए हैं जो बेसिकली हमारे चैटबॉट को इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हमारा चैटबॉट स्टार्ट होगा, ट्रिगर होगा, जो सबसे पहला मैसेज है वो इस तरीके से जाएगा, हाय, और यहाँ पर फिर हम लोग फर्स्ट नेम को डायनेमिकली जो है वो पिक कर रहे हैं, यहां से डायनेमिकली हमारा फर्स्ट नेम उठ के आ जाएगा एंड मैंने एक मैसेज डाला हुआ है, वेलकम टू एबीसी कोचिंग, प्लीज चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द बिलो टू प्रोसीड फर्दर। सो ये वाला जो कार्ड आप यहां पर देख रहे हो दिस इज बेसिकली मैसेज प्लस बटन्स। जब आप इसको सेलेक्ट करने जाएंगे जैसे इस तरीके से, जैसे यहां से आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेक्स्ट प्लस बटन। दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट प्लस बटन को। तो आपको सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट मेंशन करना है और कुछ आपके जो बटन्स है वो आपको डिफाइन करना है। जैसे हमने कर रखा है, नो अबाउट एबीसी कोचिंग, द कोर्सेज विच आर अवेलेबल एंड टॉक टू काउंसलर। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करती है। सो यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू बटन, तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर दिख जाएगा कि किस तरीके का आपका जो मैसेज है वो दिखाई देगा। तो जैसे ही आपका चैटबॉट इनिशिएट होगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू अपीयर, हाय फर्स्ट नेम, वेलकम टू एबीसी कोचिंग, और इस तरीके से फिर यहाँ पर आपको बटन्स दिखाई देंगे। सो बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑन दीज बटन्स, फ्लो के अंदर जो फर्दर आपने चीजें डिफाइन करी है वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगी, राइट। सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, इसके बाद अगर कोई नो अबाउट एबीसी करता है तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और जो कार्ड है उसका इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर, दैट इज बेसिकली यहाँ पर अगर आप आएंगे तो दिस इज मीडिया प्लस
जो हमारे बटन्स हैं वो हम लोगों ने यूज किया हुआ है। सो व्हाट वी कैन डू इज, आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी इमेजेस। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। सो दिस इज बेसिकली द मीडिया, मीडिया के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन है, एंड देन वी हैव द बटन। सो इफ एनीवन वांट टू नो अबाउट अवर कोचिंग, हमने एक छोटा सा ब्रीफ सा उनको जो इंट्रोडक्शन टाइप का है वो यहाँ पर दे रखा है। आई कैन ऑल्सो गिव देम PDF एंड ऑल। यहाँ पर अगर हम कुछ फाइल या ऑडियो वगैरह भी देना चाहते थे तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते थे, बट फॉर नाउ हमने यहाँ पर एक इमेज जो है वो लगा रखी है, और इमेज के साथ साथ हमने यहाँ पर एक छोटा सा कंटेंट जो है वो मेंशन किया, एंड देन वी हैव अनदर 2 बटन्स ओवर हियर, राइट। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जो हमारा सेकंड वाला बटन था कोर्सेज अवेलेबल, उसको हम लोग लेकर जा रहे हैं इस वाले सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया है मैसेज लिस्ट, राइट। अगर आपको इसको समझना है तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो लिस्ट मैसेज जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दिस इज द लिस्ट मैसेज। तो यहाँ पर एक सिंपल हेडर है, देन देयर आर सम मैसेज, और उसके बाद हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं वो यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं। जैसे 14 डेज आइल्स का कोर्स है यहाँ पर, ठीक है, 1 मंथ का आइल्स का कोर्स है, ग्रूमिंग के कोर्सेज हैं, इफ देयर इज एनी कस्टमाइज्ड कोर्स व्हिच पीपल आर लुकिंग फॉर, उसका हमने ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। सो वी हैव गिवन डिफरेंट ऑप्शंस, और बेस्ड ऑन द इंटरैक्शंस ऑन दीज डिफरेंट लिस्ट फिर फर्दर जो चीजें हैं वो होंगी। बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्सेज अवेलेबल का जो ये बटन है, इट शुड ऑल्सो कनेक्ट टू दिस, राइट। ये हमने पहले नहीं कनेक्ट किया था, सो दैट आई कैन शो यू। इसको भी हमें यहाँ पर इससे कनेक्ट करना है, ये जो हमारी लिस्ट बनी हुई है। नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन विच इज टॉक टू काउंसलर। देखिए, टॉक टू काउंसलर का मतलब ये होता है कि जो सामने वाला पर्सन है जिसको ये मैसेज गया, दे डोंट वांट टू सी एनी ऑप्शंस, उनको सीधे सीधे ना किसी काउंसलर से कनेक्ट करना है, तो इंटरवेंशन बीच में होना चाहिए। सो फॉर दैट वी हैव अ प्री बिल्ड ऑप्शन ओवर हियर। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट इंटरवेंशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। सो एज सून एज समवन रिक्वेस्ट द इंटरवेंशन, इट अपीयर्स इन द लाइव चैट एंड वन कैन कॉन्टेक्ट टू दिस कैंडिडेट, राइट। सो इस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी, अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने बना रखा है, राइट। सो आप देखो, रिक्वेस्ट इंटरवेंशन के नीचे हमने एक मैसेज भेजा हुआ है, और टीम विल कनेक्ट विद यू शॉर्टली रिगार्डिंग द डिटेल्स ओवर द मेल, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो मैसेज बना रखा है रिक्वेस्ट इंटरवेंशन के लिए, आवर टीम विल कनेक्ट विद यू शॉर्टली, राइट। सो यहाँ से अगर मैं वापस आ जाऊं यहाँ से, तो ये वाला जो हमारा लिंक है ये होगा सीधे इस वाले कार्ड के साथ एक बार, राइट। इस वाले कार्ड के साथ ये लिंक हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने टॉक टू काउंसलर का ऑप्शन दिया है, सो दैट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इफ एनीवन वांट टू कनेक्ट टू अवर काउंसलर दे कैन इजीली डू दैट, राइट। सो इस वाले को भी मैं कनेक्ट कर दूंगा क्विकली, यहाँ से लास्ट में आ जाते हैं हम लोग, इसको यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, राइट। सो ये वाला जो हमारा इंटरवेंशन वाला कार्ड है, नाउ इट इज कनेक्टेड टू दिस थिंग ऑल्सो। टॉक टू काउंसलर क्लिक करेगा अगर कोई भी कैंडिडेट, तो वो यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा। एक तरीके से यहाँ क्लिक करेगा तो भी वो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। कोर्सेज अवेलेबल पर क्लिक करेगा तो हमारे पास ये कोर्सेज की लिस्ट है, वहां पर आ जाएगा। और अगर वो किसी एक कोर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, लेट्स से वो इस कोर्स के ऊपर क्लिक करता है, 14 डेज आइल्स कोर्स के ऊपर, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से हम उससे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहे हैं, बट क्वेश्चंस पूछने से पहले एक ऑटोमेटिकली एक एक्टिविटी होगी विच इज कि अगर कोई भी पर्सन इस वाले कोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, देखिए अगर कोई भी पर्सन व्हाट्सएप के ऊपर इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही होगा, है ना। वो व्हाट्सएप नंबर हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर भी सेव हो जाएगा फर्दर, क्योंकि अगर हमें उसे कुछ आगे चल के ब्रॉडकास्ट वगैरह करना है तो हम लोग आसानी से कर सके। तो एक तरीके से हमारे पास कॉन्टेक्ट्स भी बनते चले जाएंगे जो भी हमारे व्हाट्सएप ये वाले बॉट के साथ इंटरेक्ट करेगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस नंबर को एक एट्रीब्यूट यहां पर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जैसे अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं, सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, राइट। इसमें अगर आप देखें तो एक ऑप्शन है सेट एट्रीब्यूट का। सो यहां पर एक एट्रीब्यूट असाइन हो जाएगा टू दिस कैंडिडेट, यानी कि उस नंबर को, और उस एट्रीब्यूट का नाम है कोर्स, और उस कोर्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 14 डेज आइल्स कोर्स आएगी अगर वो पर्सन इसको क्लिक करता है। तो इसी तरीके से अगर वो पर्सन इसको क्लिक करता है 1 मंथ वाले कोर्स को या ग्रूमिंग कोर्स को क्लिक करता है, तो आप क्या देख रहे हो कि जब भी कोर्सेज बदल रहे हैं, सेम कोर्सेज एट्रीब्यूट के अंदर उस नंबर के लिए एक वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी, दैट इज जो भी वो कोर्स होगा। फाइन, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट भविष्य में कभी भी हमें अगर एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर कोई फिल्टरिंग लगानी है और जो फिल्टर होकर डेटा आई है उसको कोई स्पेसिफिक मैसेज भेजना है तो हम वो आसानी से कर पाए, सो दैट हम डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई 14 डेज आइल्स कोर्स एट्रीब्यूट में कितने यूजर्स हैं हमारे पास या कितने नंबर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें फर्दर कोई यूनिक मैसेज ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो वो हम बहुत ही आसानी से कर पाए। दिस इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, राइट। अब ये जो चीज है ना, ये सामने वाले
बेसिकली यूजर को नहीं दिखाई देगी कि कुछ एट्रीब्यूट वगैरह सेट हो रहा है। दिस इज बेसिकली इंटरनल टू अस, है ना, और ये एक एट्रीब्यूट जो है वो हम लोग सेटअप कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो फॉर एवरी कोर्स हमने कोर्स एट्रीब्यूट के अंदर उसकी जो वैल्यू है उसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब ये जो 3 कोर्सेज है ना, जैसे ही इन 3 कोर्सेज से कोई पर्सन, यहां पर जो आप 3 कोर्सेज देख रहे हो, इनसे इंटरेक्ट करता है, वी आर आस्किंग देम अ क्वेश्चन, प्लीज शेयर अ प्रेफर्ड डेट व्हेन यू विश टू स्टार्ट। तो डेट हमें पता चल जाएगी यहां पर कि व्हेन दे वांट टू स्टार्ट, राइट। एंड यहां पर हम लोग डेट के अंदर भी एक जो एट्रीब्यूट है, सो यहां पर हम लोग एक डेट एट्रीब्यूट के अंदर जो डेट है उसको कैप्चर कर रहे हैं, और यहां पर हमने उसको डिफाइन करके डेट फॉर्मेट दे रखा है। इनकेस अगर वो डेट फॉर्मेट सही तरीके से नहीं डालता है तो हम उसको यहां पर मेंशन भी कर रहे हैं कि प्लीज मेंशन द डेट इन द फॉर्मेट दिस, राइट। सो वी आर कैप्चरिंग द डेट ओवर हियर कि कब वो स्टार्ट करना चाहते हैं। सो नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, नाउ वी हैव लाइक कि कब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड देन एज सून एज दे विल एंटर दिस वी विल ऐड अ टैग टू द रिस्पेक्टिव नंबर। तो अब उस नंबर के पास 2 एट्रीब्यूट्स हो गए एक तरीके से। सो अब उस नंबर को फिल्टर करने के इस चैटबॉट के बेसिस पे हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो एट्रीब्यूट हो गया, एक टैग हो गया। सो जो भी कोर्स यहां पर सेलेक्टेड होगा, क्योंकि ये जो कोर्स था, इस कोर्स के अंदर ये एक एट्रीब्यूट था ना, इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने ये वैल्यू डाल रखी थी, ये वैल्यू डाल रखी थी, ये वैल्यू डाल रखी थी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वी आर प्रोवाइडिंग ईच नंबर एन एडिशनल टैग अदर देन द एट्रीब्यूट, जिसकी वजह से जो कोर्स इन्होंने सेलेक्ट किया है वो कोर्स एज अ टैग इसमें ऐड हो जाएगा। दिस इज अगेन इंटरनल टू अस, ये सामने वाले बंदे को नहीं दिखाई देगा। तो क्वेश्चन का आंसर करेगा और जो भी उसका कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग उसको टैग लग जाएगा, एंड देन दे विल बी रिडायरेक्टेड टू अ काउंसलर। ठीक है, रिक्वेस्ट इंटरवेंशन के थ्रू एक काउंसलर को रिडायरेक्ट हो जाएंगे, काउंसलर विल बी नोटिफाइड और फिर वो फर्दर कम्युनिकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। यहां पर सिमिलरली फॉर दिस 4th कोर्स, कस्टमाइज्ड कोर्स, वी हैव एन एट्रीब्यूट, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, मे बी ये कोर्स दूसरा हो। प्लीज शेयर योर ईमेल एड्रेस, वन ऑफ द टीम मेंबर्स विल कनेक्ट विद यू ओवर ईमेल टू गेट मोर डिटेल्स। और यहां पर अगर आप देखो तो ईमेल हम लोग उससे कैप्चर कर रहे हैं, एंड अगेन आफ्टर दिस क्वेश्चन दे विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस रिक्वेस्ट इंटरवेंशन वाला मैसेज ओनली। और यहां पर अगर आप देख रहे हैं ये 2 मैसेज आपको दिख रहे हैं, बट ये ऐसे भी हो सकता है कि इस वाले को मैं डिलीट कर दूं और इसको भी घुमा के मैं यहां पर ले आऊं, दैट इज द सेम थिंग, राइट। सो आई बिलीव आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि ये जो फ्लोज हैं ये किस तरीके से काम करते हैं और कितने इंटरेस्टिंग तरीकों से बेस्ड ऑन डिफरेंट इंटरैक्शंस वी कैन एक्चुअली स्टार्ट अवर फ्लो। तो यहां पर मैंने एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ flows which will work on automated basis for you. कई बार जब आप लोग फेसबुक को ब्राउज कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर आपको एक ऐड दिखता है, और उस ऐड के साथ जब आप इंगेज करते हैं, इस ऐड के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो बेसिकली आप राउट हो जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स होते हैं इनको आप किस तरीके से एआई सेंसी के प्लेटफॉर्म से रन कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं इन जनरल तो इस टाइप के जो एड्स होते हैं वो आपके एड्स मैनेजर के अंदर से भी रन हो सकते हैं। अगर आपने एड्स मैनेजर के अंदर ऑलरेडी इस टाइप के एड्स को रन कर रखा है तो उनको भी आप फेच कर सकते हैं एआई सेंसी के अंदर, और अगर आप एआई सेंसी के अंदर जो है वहां से एड्स बनाते हैं तो उन एड्स को एक तरीके से आप सिंक कर सकते हैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर, और वहां पर फिर अगर फर्दर उन एड्स के अंदर या कैंपेन्स के अंदर अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से एआई सेंसी प्लेटफॉर्म को यूज करके बड़ी क्विकली हम लोग क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स रन कर सकते हैं। अब एक प्री रिक्विजिट है कि जब भी आप एआई सेंसी की मदद से क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स रन करेंगे तो बेसिकली आपका जो फेसबुक का एड अकाउंट है, क्योंकि आप जो एड्स रन करेंगे वो बेसिकली फेसबुक के एड अकाउंट में ही जाकर रन होंगे। फाइन, एआई सेंसी इज बेसिकली अ मीडियम, सो क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स अगर आपको एआई सेंसी की मदद से रन करने हैं तो आपको एक चीज पहले करनी पड़ेगी, दैट इज बेसिकली कि आपको अपना जो फेसबुक का एड अकाउंट है प्लस आपका जो फेसबुक पेज है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एआई सेंसी से, एंड देन फ्रॉम एआई सेंसी यूजिंग दैट फेसबुक पेज एंड दैट एड अकाउंट आप अपने जो कैंपेन्स हैं उनको फायर कर सकते हैं। सो इसके लिए अगर आप यहां पर देखेंगे मेटा एड्स का आपको सेक्शन दिख रहा है, फाइन। सो आप मेटा एड्स के ऊपर जाएंगे एंड हियर यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेटअप, आपको सेटअप के ऊपर जाना है। अब आप यहां पर देखो कनेक्ट योर फेसबुक अकाउंट, अब यहां पर ये बात कर रहे हैं बेसिकली कनेक्टिंग योर फेसबुक प्रोफाइल, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल पर ही आपके एड्स अकाउंट का एक्सेस होगा और उसी पर आपके जो फेसबुक पेजेस का एक्सेस है वो होगा। सो पहले आपको क्या करना है,
है, आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल कनेक्ट करनी है, राइट। सो यहाँ पर जाकर जब आप क्लिक करेंगे सो विल गेट अ पॉपअप और वहां से आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को सेलेक्ट करके उसको बेसिकली कनेक्ट कर लेंगे, ऑथराइज कर देंगे। वंस इट इज कनेक्टेड ओवर हियर, उसके बाद आपको अपना एड अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करना है। तो यहां पर आप आएंगे चूज योर एड अकाउंट के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो एड अकाउंट्स हैं वो आपको यहां पर दिख जाएंगे। आप जिस एड अकाउंट से एड रन करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपके एड्स रन होते हैं वो बेसिकली फेसबुक पेज से ही रन होते हैं। विदाउट फेसबुक पेज एड्स नहीं रन हो सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे जो आपको एड्स दिखते हैं उसमें आप देखते हो वहां पर आपको फेसबुक पेज जो है वो भी दिख रहा होता है, राइट। सो आप अपना फेसबुक पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो आपका व्हाट्सएप एपीआई नंबर है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से एआई सेंसी की मदद से आप व्हाट्सएप एपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, राइट। सो क्योंकि यहाँ पर ये सेटिंग्स पहले से ही है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं इन चीजों की। नाउ इफ यू वांट टू रन क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स फ्रॉम एआई सेंसी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, उसके लिए आप यहां पर क्रिएट ऐड या यहां पर क्रिएट ऐड करके इसको रन कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने ऐड अकाउंट से जो कि आपने यहां पर सेलेक्ट कर रखा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एड्स मैनेजर के अंदर ही क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड जो है वो रन कर रखे हैं, तो क्या हम उन एड्स को यहां पर देख सकते हैं? एब्सोल्युटली। आपको एड्स मैनेजर के ऊपर जाना है और यहां पर फेच एड्स जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। सो इट विल बेसिकली सिंक योर एड्स फ्रॉम योर एड्स मैनेजर, राइट, और वो सारी चीजें आपको यहां पर दिखने लगेगी, फाइन। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू कैंपेन फ्रॉम हेयर तो वो भी आप कर सकते हैं, उसको मैं भी आपको बता दूंगा, राइट। सो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक जो कैंपेन रन किया हुआ है दैट यू कैन सी ओवर हियर, एज सून एज यू विल क्लिक ऑन दिस कैंपेन यू विल सी सम ऑफ द बेसिक एनालिटिक्स ओवर हियर। जो मोटी मोटी आपको मेट्रिसेस हैं, केपीआईज हैं, वो आपको दिख जाती हैं, जैसे इंप्रेशंस कितने हुए इस पर्टिकुलर कैंपेन के, राइट, किस एड अकाउंट से रन हुआ है, क्या बेसिक सी ऑडियंस टारगेटिंग क्या रही, क्या डेली बजट था, एवरीथिंग, राइट, कब स्टार्ट हुआ है कैंपेन, कब क्लोज हुआ। तो बेसिक सी एक एनालिटिक्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। क्या हमारी कॉस्ट पर क्लिक थी, कितना हमारा बजट जो है वो यूज हुआ, क्या रीच रही, कितने क्लिक्स आए, कितने यूनिक क्लिक्स रहे, एज वेल एज हमें कितने मैसेजेस मिले। तो ये सारी जो इनसाइट्स हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बहुत ही बेसिक सी इनसाइट्स हैं बट यू कैन सी दीज इनसाइट्स ओवर हियर। ये इनसाइट्स आपको तब भी देखने को मिलेंगी जब आप अपने कैंपेन को फेच करते हैं एड अकाउंट से। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 4 मैसेजेस हैं वो अगर आप नीचे यहां पर आकर देखेंगे तो यू कैन सी कि इन 4 लोगों ने आपके एड के साथ इंगेज किया, आपके एड के ऊपर क्लिक किया, राइट। सो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां पर दिख रही है, उनका यूजर नेम क्या है, उनका नंबर क्या है, कितने मैसेजेस उन्होंने किए। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो ये यूजर्स हैं जिनका ये फोन नंबर है ये पहले ही आपके एआई सेंसी के कॉन्टैक्ट्स वाले सेक्शन में हो, ये पहले ही किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट हो चुके हैं जिसकी वजह से एआई सेंसी के कॉन्टैक्ट्स में पहले से नंबर हो। तो यहाँ पर ये लिख के आ जाएगा एग्जिस्टिंग। अगर ये बिल्कुल नई लीड होगी, बिल्कुल नया नंबर होगा जो पहली बार आपके एपीआई नंबर से इंगेज कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो लीड टाइप है वो आपको यहाँ पर न्यू लीड टाइप देखने को मिलेगी, राइट। सो नाउ यू कैन ऑल्सो डू स्मार्ट सेग्रीगेशन ओवर हियर। जैसे आपको न्यू लीड्स को केवल फिल्टर आउट करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग यूजर्स को फिल्टर आउट करना है वो भी आप यहां से कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट योर डेट। और इसके साथ साथ अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूं, ये मेरी न्यू लीड्स हैं और इनको अगर हमें कोई मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है दैट आई कैन ऑल्सो डू। मैं यहां से सेलेक्ट करके इनको ब्रॉडकास्ट कर सकता हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो ऑडियंस है इसको आपको कुछ एडिशनल टैग देना है, तो क्योंकि ये वाली ऑडियंस ऑलरेडी आपके कॉन्टेक्ट्स में होगी, जैसे मैं आपको केवल सर्च करके दिखा देता हूं। मैंने इसको कॉपी किया, मैं कॉन्टेक्ट्स पे जाता हूं। नाउ यू कैन सी ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप सर्च करते तो यहाँ पर आपको ये कॉन्टेक्ट दिख जाता। नाउ इफ यू वांट टू प्रोवाइड सम एडिशनल टैग टू दिस कॉन्टेक्ट जस्ट टू डिफरेंशिएट, या फर्दर फ्यूचर में आपको उस टैग के बेसिस पे कुछ और ब्रॉडकास्टिंग करनी है या इसको सेग्रीगेट करके रखना है ताकि जरूरत पड़ने पर उस हिसाब से आप इसको मैसेजेस भेज सकें, सो यू विल सेलेक्ट दिस, यू विल गो टू एक्शंस एंड यू विल क्लिक ऑन मैनेज टैग्स। और यहां पर अगर आप कुछ टैग देना चाहते हैं यू कैन गिव टैग टू दिस कॉन्टैक्ट, या जितने भी कॉन्टैक्ट्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको भी आप टैग्स यहां से प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू मेटा एड्स, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि ये वाला जो हम लोगों ने कैंपेन रन किया था इसकी कुछ बेसिक सी इनसाइट्स आपको यहाँ पर दिख रही थी, कुछ ग्राफिकल लेवल पर भी आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। एंड आपका जो एड कॉपी थी वो एग्जैक्ट क्या थी, कॉल टू एक्शन क्या था, हेडलाइन क्या थी, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर, राइट। सो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश कैंपेन फ्रॉम एआई सेंसी इटसेल्फ, वो आप किस तरीके से कर सकते हैं? सिंपली आपको जाना है क्रिएट एड के ऊपर। नाउ एडवर्टाइजमेंट नेम इज सिमिलर टू द कैंपेन नेम, तो लेट्स से इफ आई एम राइटिंग टेस्ट कैंपेन ओवर हियर, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे इसका नाम।
लेट मी गिव इट अ नेम एज टेस्ट कैंपेन। एडवर्टाइजमेंट कैप्शन जो आप देख रहे हो ना, दिस इज बेसिकली अवर प्राइमरी टेक्स्ट। जो फेसबुक के अंदर प्राइमरी टेक्स्ट होता है उसको हम एडवर्टाइजमेंट कैप्शन बोलते हैं। तो यहां पर वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट शो होता है, राइट, ऊपर जहां पर एंटर कैप्शन दिख रहा है, राइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एनरोल नाउ फॉर न्यू IIT JEE फाउंडेशन बैच, राइट। यू कैन इंक्लूड 255 कैरेक्टर्स जो स्टैंडर्ड होते हैं, वो आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। देन यू हैव टू पुट योर वेबसाइट का लिंक, तो वो भी मैं एक बार के लिए यहां पर डमी वेबसाइट मेंशन कर देता हूं, डमी वेबसाइट। परफेक्ट। जो आपकी हेडलाइन है दैट इज गोइंग टू शो ओवर हियर। अब देखो थोड़ी सी आपको यहाँ पर कॉपीराइटिंग भी समझनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी कि मेरी हेडलाइन ना इन सिंक टू आवर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। सो वट एवर हेडलाइन वी आर गोइंग टू पुट ओवर हियर, वो लगना चाहिए कि वी आर एनकरेजिंग द व्यूअर ऑफ दिस एड टू क्लिक ऑन दिस कॉल टू एक्शन, राइट। सो अगर मुझे हेडलाइन में यहाँ पर मेंशन करना है तो लेट्स से मैं हेडलाइन में मेंशन कर देता हूं यहाँ पर गेट फ्री कंसल्टेशन, ओके। एंड यहां पर आपका व्हाट्सएप का तो ये बटन जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको दिख ही रहा है। नाउ यू हैव टू अपलोड योर मीडिया, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेज और वीडियो। फॉर इंस्टांस मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास इमेज है एंड लेट्स से इफ दिस इज द इमेज दैट वी आर गोइंग टू यूज, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और व्हाट्सएप नंबर इज शोइंग ओवर हियर। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ये 4 स्टेप्स हैं। ये अगर स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेंगे, योर कैंपेन विल गो इनटू रिव्यू एंड देन इट विल बी लाइव, राइट। लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं लोकेशन सेलेक्ट कर दे रहा हूं लखनऊ, यहां पर आई कैन सेलेक्ट माई लोकेशन। आप और फर्दर सिटीज जो ऐड है वो करना चाहते हैं। नाउ एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, सिंस इट्स अ वेरी क्विक ऑप्शन टू लॉन्च द कैंपेन्स, यू विल नॉट सी मच डिटेल्स एज यू सी इन योर एड्स मैनेजर, बट उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से भी कैंपेन्स को लॉन्च करते हैं और उसके बाद अपने एड्स मैनेजर के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी आप फर्दर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। या एड्स मैनेजर के अंदर अगर आप पहले से कैंपेन को लॉन्च कर चुके हैं तो जैसे मैंने आपको बताया वो यहां पर आप बड़ी आसानी से फेच कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट द जेंडर, लेट्स से इफ यू वांट टू सेलेक्ट मेल ओनली, you can select the age group and then you can select the advanced targeting. let's say मैं यहाँ पर IIT JEE मेंशन करता हूँ या मैं यहाँ पर टेस्ट प्रिपरेशन मेंशन करता हूँ, राइट। सो व्हाट यू कैन सी इज कि जैसे टेस्ट प्रिपरेशन हमें दिख रही है यहाँ पर, हम लोग और एग्जाम वगैरह से रिलेटेड जो भी हम ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम और यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर बहुत ज्यादा नैरो डाउन वगैरह करने के जो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं एड्स मैनेजर के अंदर वो आपको नहीं मिलेंगे, बट इट्स अ वेरी क्विक ऑप्शन टू लॉन्च योर क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स। सो यहाँ पर हमने अपनी टारगेटिंग सेलेक्ट कर ली। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर बजट। तो मैं वापस नेक्स्ट पे आऊंगा और यहाँ पर लेट्स से इफ माई बजट इज 150 रुपीज, नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ डेज आई वांट दिस कैंपेन टू रन, राइट। सो लेट्स से इफ वी वांट टू रन दिस कैंपेन फॉर फर्स्ट 15 डेज, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से। स्टार्ट डेट हमारी 16 रहेगी एंड इट विल रन अंटिल 31 अक्टूबर, राइट। और बीच में अगर आपने उसको इंटरवीन नहीं किया या पॉज नहीं किया देन यू कैन गो टू नेक्स्ट। आप थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लें कि सारी जो आपने सेटिंग्स करी है वो ठीक है या नहीं, एंड देन यू कैन क्रिएट द कैंपेन। सो इनिशियली इट विल गो इनटू रिव्यू, जैसे नॉर्मली बाकी के आपके कैंपेन्स आपके फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर भी रिव्यू में जाते हैं, उसी तरीके से ये नॉर्मली रिव्यू में जाएगा। वंस द रिव्यू इज कंप्लीट, ये कैंपेन जो है आपका वो लाइव हो जाएगा एंड यू विल सी सम रियल टाइम इनसाइट्स ओवर हियर। जैसे आपका कोई भी कैंपेन है जो आपका रन किया हुआ है जैसे यहाँ पर, तो उसी तरीके से आपको इनसाइट्स दिखेंगी। फर्दर आप स्मार्ट सेग्रीगेशन का जैसे मैंने आपको बताया आप यूज कर सकते हैं। सो काफी क्विक ऑप्शन है जिसकी वजह से AI सेंसी के प्लेटफॉर्म से ही आप क्लिक टू व्हाट्सएप कैंपेन्स रन कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा आप किसी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जाते हैं, वहां पर कोई परचेज करते हैं, थोड़ी देर के बाद आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एक ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है ऑटोमेटेड तरीके से। या आपने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जाते हैं, वहां पर आप परचेज को कंप्लीट नहीं करते बल्कि किसी प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में ऐड करके छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं कि आपके पास एक कूपन के साथ आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज आता है कि यू कैन कंप्लीट दिस परचेज विद दिस एडिशनल कूपन टू गेट 5% और 10% ऑफ। तो ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं, अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर ओनर हैं तो किस तरीके से इस टाइप के जो आपके स्टोर इवेंट्स होते हैं जैसे कार्ट अबेंडन करने का या परचेज को करने का, इनके ऊपर आप कैसे जो है ऑटोमेटेड मैसेजेस फायर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप API। इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज करूंगा दैट इज बेसिकली AI
सेंसी। एंड अगर आपको व्हाट्सएप एपीआई के बारे में नहीं पता या आप व्हाट्सएप एपीआई को प्रोक्योर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो बताई हुई है। नाउ अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है और सेम टाइप की चीजें जैसे मैंने अभी आपको बताया या आप अपने स्टोर के लिए करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके एआई सेंसी प्लेटफॉर्म के अंदर इन स्टोर्स को ऐड करना होगा और उसके बाद आप इस टाइप के जो ऑटोमेटेड मैसेजेस हैं उनको फायर कर सकते हैं ई कॉमर्स फ्लो के फॉर्म में। सो किस तरीके से हम लोग ई कॉमर्स स्टोर को एआई सेंसी से कनेक्ट करेंगे उसको देखते हैं। सो यहाँ पर आपको अपने एआई सेंसी प्लेटफॉर्म के अंदर आना और यहाँ पर आप देख सकते हैं ई कॉम प्लस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटअप के स्टेप्स दिख रहे हैं जिनको आपको एक एक करके करना है। जैसे स्टोर सेटअप है, देन सेटअप मैसेजेस है, देन शॉपिफाई चेकआउट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टोर सेटअप करेंगे। तो आपकी जो वेबसाइट होगी ई कॉमर्स की वो या तो वूकॉमर्स के ऊपर होगी। वूकॉमर्स मतलब या तो वो आपने वर्डप्रेस और वूकॉमर्स प्लगइन को यूज करके बनाया होगा या फिर आपने शॉपिफाई की सर्विसेज को यूज किया होगा। सो लेट्स से अगर आपका स्टोर शॉपिफाई का है तो आप अपने स्टोर को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। स्टोर सेटअप आप करेंगे। शॉप का जो आपका यूआरएल है दैट इज बेसिकली जो आपकी वेबसाइट है वो आपको मेंशन करना है। एक्सेस टोकन और एपीआई सीक्रेट की ये आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ये दोनों चीजें आपको आपके शॉपिफाई स्टोर से ही मिलेंगी। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये पूरी प्रॉपर गाइडेंस है कि किस तरीके से आपको एक्सेस टोकन और एपीआई सीक्रेट की मिल सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आपको बस एग्जैक्टली इसी को फॉलो करना है। आपका स्टोर किसी भी तरीके का होगा, अगर वो शॉपिफाई के ऊपर होगा तो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स ही फॉलो होंगे। आपको एप्स के अंदर जाना है, फिर यहाँ पर एप्स एंड सेल्स चैनल सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। तो प्रॉपरली इन्होंने यहाँ पर डायग्राम से एक एक स्टेप को बताया हुआ है और फिर यहाँ से आपको एक्सेस टोकन और एपीआई सीक्रेट की आपको मिल जाएगी। अगर आपका स्टोर वूकॉमर्स के ऊपर है, जैसे मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, अगर आपका स्टोर वूकॉमर्स के ऊपर है तो सेम टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर आपको शॉप का नेम रखना होगा विच इज बेसिकली योर वूकॉमर्स स्टोर नेम, और यहाँ पर शॉप का यूआरएल आपको मेंशन करना पड़ेगा विच इज बेसिकली योर वेबसाइट अगर आपकी वेबसाइट वूकॉमर्स के ऊपर है। कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट यहाँ से बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शॉपिफाई में निकाल के लाएंगे उसी तरीके से यहाँ पर भी ला सकते हैं और यहाँ पर भी सेम चीज को प्रॉपरली इमेज से एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ये दोनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी और उसके बाद इन दोनों ही चीजों को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो आपका जो स्टोर सेटअप है वो प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी। सो ये वाला स्टेप हम लोगों ने ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है, तो सीधे हम लोग वहीं पर चलेंगे जहां पर हमारे स्टोर्स कनेक्टेड हैं, सो दैट बाकी की प्रोसेस आपको ठीक तरीके से समझ में आए। सो नाउ इस अकाउंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा शॉपिफाई स्टोर कनेक्टेड है। अगर आप व्यू स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विजिट स्टोर से आपका शॉपिफाई स्टोर है वहां तक आप चले जाएंगे। इफ यू वांट टू डिस्कनेक्ट दिस यू कैन डिस्कनेक्ट इट आल्सो एंड हियर द स्टोर स्टेटस इज कनेक्टेड। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको आ जाना है शॉपिफाई चेकआउट्स के ऊपर। और ऐसा होता है जनरली कि आप किसी थर्ड पार्टी चेकआउट को यूज कर रहे हो, तो हो सकता है आप रेजर पे को यूज कर रहे हो, जैसे हमारे केस में रेजर पे है तो हमें बस सिंपली रेजर पे को सेलेक्ट करना है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक कंफर्मेशन टाइप का मांगेगा, वो आपको कंफर्म कर देना है एंड इट विल बी सेलेक्टेड। तो ये दो स्टेप्स हो गए हमारे, राइट। नाउ द थर्ड स्टेप इज कि हमें किस इवेंट के ऊपर किस स्पेसिफिक मैसेज को ऑटोमेट करके फायर करना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर सेटअप मैसेजेस हैं। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे जो मैसेजेस हैं उनकी काइंड ऑफ टेम्पलेट्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो ऑर्डर कंफर्मेशन का है, फिर ऑर्डर कैंसिल्ड का है, सीओडी ऑर्डर कैंसिल के स्टेटस का है, ऑर्डर फीडबैक का है, सीओडी ऑर्डर कंफर्मेशन का है, राइट। ये अक्सर आपने देखा होगा। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और सीओडी जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, वहां प्रीपेड नहीं करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, राइट, सीओडी के ऊपर। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टोर ओनर हूं और अगर मेरे पास बहुत सारे सीओडीज आ जाएंगे और मैं उनको शिप कर दूं बिना ऑर्डर के कंफर्मेशन के, तो ज्यादातर चांसेस क्या है कि वहां से बहुत सारे आरटीओज आ जाएं, रिटर्न्स आ जाएं। सो अगर रिटर्न्स आएंगे तो शिपिंग की कॉस्ट भी मेरे को अपने पास से ही देनी पड़ती है। तो आरटीओज को कम किया जा सके इसकी वजह से जो सीओडी ऑर्डर्स होते हैं उनको कंफर्म कर लिया जाता है कि भाई ठीक है आपने सीओडी ऑर्डर दिया हुआ है, आप इसको एक्नॉलेज कर दें सो दैट वी कैन शिप द प्रोडक्ट फ्रॉम आवर साइड। सो ये वो हमारा सीओडी ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज है। अगर मैं यहाँ पर जाकर आप प्रीव्यू में दिखाऊं तो आप देख सकते हो हाय, और ये जो वन है दिस इज डायनामिक थिंग जिसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे एंड वी हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 2, और यहाँ पर ऑर्डर में हम डायनेमिकली जो हमारा प्रोडक्ट का नेम होगा वो हम इंसर्ट करा देंगे। फ्रॉम यू प्लीज चूज अ बटन बिलो टू कंफर्म और रिजेक्ट द मैसेज और रिजेक्ट द ऑर्डर, जो भी हम चाहें वो हम कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, वो कंफर्म कर देंगे, वो डिस्कार्ड कर देंगे। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं रेसिपिएंट के पास कि वो कंफर्म भी कर सकता है इसको और डिस्कार्ड भी कर सकता है। नाउ बेस्ड ऑन द रिप्लाईज फ्रॉम हियर
हम फर्दर प्रोसेस करेंगे कि हमें हमारा ऑर्डर जो है वो शिप करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस जो डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स इवेंट्स के ऊपर ट्रिगर हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली, वो आपको यहां पर दिख रहे हैं। जैसे अबेंडन कार्ट का मैसेज आपको दिख रहा है, विच इज वेरी कॉमन, राइट। ऑर्डर फिल का दिख रहा है, सीओडी ऑर्डर कंफर्मेशन फॉलो अप का दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर मैसेजेस दिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप देखें तो ऑर्डर कंफर्मेशन का एक मैसेज है, मैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। जैसे वूहू फर्स्ट नेम, हाय फर्स्ट नेम इज डायनेमिकली इंसर्टेड योर ऑर्डर दिस ऑफ लेट्स से कोई कैटेगरी है जो डायनेमिकली हम यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर वैल्यू हैज बीन कंफर्म्ड एंड विल रीच यू शॉर्टली, थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस। सो इफ वी वांट टू इनेबल दिस, हम इसको इनेबल कर सकते हैं और फिर फर्दर हम इसको एज अ फ्लो जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर ये इवेंट होगा, ऑर्डर कंफर्मेशन का इवेंट होगा, तो उनको ये वाला मैसेज चला जाएगा। फॉर नाउ आई एम नॉट इनेबलिंग इट, क्योंकि मुझे अभी आपको और भी बहुत सारी चीजें बतानी है। नाउ यहां पर अगर आपको लगता है कि दीज मैसेजेस आर नॉट इनफ और आपको और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स देखनी है या आपको अपने कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस को क्राफ्ट करना है, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू मैनेज। यहां पर आपको एक्सप्लोर के अंदर, जो इंडस्ट्री के अंदर आपको ई कॉमर्स में आना है, यू कैन सी ऑफर मैसेजेस आर देयर, ऑर्डर कैंसिल्ड, सीओडी टू प्रीपेड ऑप्शन इज देयर, राइट। तो यहां पर आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स काइंड ऑफ थिंग्स मिल जाएंगी। जैसे लिमिटेड टाइम सेल का एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, मैं अगर प्रीव्यू करके दिखाऊं, सो कैन सी दिस इज द टेम्पलेट। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिव्यू एंड सबमिट दिस। वंस यू विल रिव्यू एंड सबमिट दिस, इट विल बी अवेलेबल इन दिस फ्लोज वाला सेक्शन, जहां से आप एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि किस ई कॉमर्स इवेंट के ऊपर किस टाइप का जो मैसेज है वो ट्रिगर होगा। तो अगेन कमिंग बैक की प्रोसेस क्या थी अभी तक, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने स्टोर सेटअप कर दिया, चाहे वो आपका शॉपिफाई का स्टोर हो या आपका वू कॉमर्स का स्टोर हो। सिंपल आपको यहाँ पर प्रोसेस दी हुई है, उसके हिसाब से आपको उसको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपना चेकआउट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपके मैसेजेस हैं जो आप फायर करना चाहते हैं, उन मैसेजेस को रिव्यू एंड सबमिट कर लें, इनेबल कर लें आप उनको, राइट। वंस यू इनेबल दैट, उस चीज को आप यूज कर सकते हैं फ्लोज के अंदर। नाउ व्हाट आर फ्लोज, देखिए क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स इन एन ई कॉमर्स स्टोर। किस टाइप के इवेंट्स होते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो अबेंडेंट कार्ट है, मतलब तो यहाँ पर 3 अबेंडेंट कार्ट के फ्लोज हैं, अबेंडेंट कार्ट 1, अबेंडेंट कार्ट 2, अबेंडेंट कार्ट 3। तो इन तीनों फ्लोज पे आप डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स यहाँ पर फायर कर सकते हैं। कैंपेन यहाँ पर सीधा सा मतलब वही है कि जो अभी आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करी थी या जो मैसेज आपने क्राफ्ट किया था, उस मैसेज को ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर आपको उसको इनेबल कर देना है, दैट्स इट। तो जैसे ही कोई भी पर्सन आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आएगा, अगर वो कार्ट अबेंडन करता है और ये कंडीशन मीट होती है, तो उसको ये वाला जो मैसेज है वो फायर हो जाएगा। अगर मैं आपको केवल इसको एडिट करके यहाँ पर दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मैसेज है ये फायर होगा 30 मिनट्स के बाद, जैसे ही किसी ने अबेंडन कार्ट किया। अब अबेंडन कार्ट सिचुएशन पे मल्टीपल मैसेजेस को फायर किया जा सकता है। जैसे एक बार आप चाहते हैं कि इमीडिएटली 30 मिनट्स के बाद जो है वो मैसेज चला जाए, फिर आप चाहते हैं कि 1 दिन के बाद मैसेज जाए अगर उसने अभी तक परचेज नहीं करी है, फिर आप चाहते हैं कि 3 दिन के बाद मैसेज जाए। तो इस तरीके से आप 3 अबेंडन कार्ट के जो मैसेजेस हैं उनको फायर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, जो पहला वाला है हमारा अबेंडन कार्ट, वो 30 मिनट्स पे है। आप इसको 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमने टेम्पलेट जो पहले से हम लोगों ने बना रखी है, दैट टेम्पलेट वी आर हैविंग ओवर हियर। अब ये टेम्पलेट यहाँ पर आपको कहां से आकर दिख रही है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपको टेम्पलेट्स यहाँ पर दिख रही है, ये क्यों दिख रही है? बिकॉज या तो आपने यहाँ से जो हमारे सेटअप मैसेजेस हैं, यहां से आपने इसको यूज कर रखा है, या फिर मैनेज के अंदर जब आप ऑल में आए तो आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों ने एक जो टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट कर रखा है, उसको हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो जब भी आप अपनी टेम्पलेट रिव्यू एंड सबमिट के लिए भेजते हैं, तो वो यहाँ पर अप्रूवल के लिए आएगी और अप्रूव हो जाएगी, राइट। तो वो टेम्पलेट यहाँ से भी भेजी जा सकती है, और ई कॉम में क्योंकि स्पेसिफिक थोड़ा सा कर रखा है तो यहाँ से भी भेजी जा सकती है, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अबेंडन कार्ट फ्लो के अंदर ये जो आपको टेम्पलेट दिख रही है कहाँ से दिख रही है। तो जैसे जैसे आप प्रीव्यू और रिव्यू के लिए टेम्पलेट या अप्रूवल के लिए भेजेंगे, उसके बाद आप उस टेम्पलेट का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। यू कैन सबमिट न्यू टेम्पलेट फ्रॉम हियर। अब क्या होता है, जो भी आपने टेम्पलेट यहाँ पर यूज करी हुई है, जो हम लोगों ने यूज करी, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हाई फर्स्ट नेम आ रहा है, ठीक है। पैरामीटर में 1 जो हमारा पैरामीटर था, दैट इज बेसिकली डायनेमिकली रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट नेम। और साथ ही साथ अगर आपको इसके साथ कोई इमेज लगानी है वो आप लगा सकते हैं। एंड हियर इज ऑल्सो द कॉल टू एक्शन बटन, फाइन। तो इस तरीके से आपका पहला अबेंडन कार्ट का जो फ्लो है वो बन गया। अब आपको क्या करना है, इफ यू वांट कि ये चीज लाइव हो जाए, व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू सिंपली टॉगल दिस बटन ऑन, और ये आपका लाइव हो जाएगा। इसी तरीके से वापस मैं अगर यहाँ पर आता हूं तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 आपको अबेंडन कार्ट के ऑटोमेशन यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलेंगे। 1 वी हैव कॉन्फिगर्ड, वी कैन कॉन्फिगर अदर ऑल्सो। जैसे मैं एडिट के ऊपर जाऊं और यहाँ पर मैं दूसरों को भी कॉन्फिगर
कर सकता हूं। फाइन, इसी तरीके से एंड दीज आर डिसेबल्ड बिकॉज हमने इनको इनेबल नहीं किया। व्हाट यू कैन डू इज आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इट विल बी इनेबल्ड, ऐसे आप देख सकते हैं, राइट। सो आफ्टर इनेबलिंग दिस, मैंने जिस वेबसाइट को यहाँ पर कनेक्ट किया है उस वेबसाइट पे मैंने जाकर सेम वाला जो हमारा ई कॉमर्स का इवेंट है वो किया, सो दैट ये वाला जो हमारा इवेंट है ये ट्रिगर हो सके और हमें ये इस टाइप का जो मैसेज है वो देखने को मिला। आप देख सकते हैं जैसे हाय उमर, यू हैव एन आइटम इन योर कार्ट बट हैवंट कंप्लीटेड द परचेज, राइट। सो ये अबेंडन कार्ट की टेम्पलेट थी। आप यहाँ पर जाकर वापस इसको देख सकते हैं। ये हमारी टेम्पलेट थी जहां पर मेरा नाम जो है वो डायनेमिकली आ रहा है और ये वो टेम्पलेट थी, राइट। सो इस तरीके से आप भी जो है वो अपने फ्लोज को बना सकते हैं। ऑल्सो जो भी आपके फ्लोज इनेबल्ड रहेंगे और उससे जो भी मैसेजेस फायर होंगे उनकी आप प्रॉपर यहाँ पर एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। जैसे मैं अगर एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है एक मैसेज सेंड हुआ है, वही मैसेज है जो बेसिकली अभी हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ था। सो नाउ एवरी टाइम दिस इवेंट हैपेंस, ये वाला जो मैसेज है इट विल बी ट्रिगर्ड, राइट। मैं अभी के लिए इसको ऑफ कर दे रहा हूं, राइट। सो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन फ्लोज है। अब सीओडी ऑर्डर कंफर्मेशन है, सीओडी ऑर्डर फॉलोअप स्टेटस है। तो अगर कुछ सीओडी ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप इन रिस्पेक्टिव जो डिफरेंट हमारे फ्लो नेम्स हैं इनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उनके ऊपर एक स्पेसिफिक कैंपेन या मैसेज को ऑटोमेट कर सकते हैं। बेसिकली ये ई कॉमर्स इवेंट्स के ऊपर ऑटोमेट होता है। तो जैसे यहाँ पर सीओडी ऑर्डर कंफर्मेशन है, मैं आपको एडिट करके यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर जो टेम्पलेट सेलेक्टेड है विच इज दिस वन, हाय फर्स्ट नेम वी हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ, और यहाँ पर ये डायनेमिकली आ रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें इस टेम्पलेट के अंदर तो यहाँ पर 1 या 2 होगा, है ना। जैसे आप टेम्पलेट्स बनाते हैं ना 1 और 2 होगा, बट यहाँ पर हमने क्या किया, अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं रिमूव करके अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो अप्रूवल के लिए जब हमने इस टेम्पलेट को भेजा होगा तो ये कुछ इस टाइप से होगा, हाय। अब हाय में डायनेमिकली फर्स्ट वाले जो हमारा पैरामीटर है यहाँ पर वी वांट टू पुट द फर्स्ट नेम एंड इसके अलावा यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ, लेट्स से अगर हमें ऑर्डर अमाउंट यहाँ पर मेंशन करना है दैट वी कैन डू। जैसे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, लेट्स सी इफ वी कैन फिगर आउट द ऑर्डर अमाउंट, समथिंग लाइक दैट। ओके, हियर इट इज, राइट। सो ऑर्डर अमाउंट आप सेलेक्ट कर लें। सो इस तरीके से आप अपने कंफर्मेशन फ्लो को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नाउ हियर आर 2 ऑप्शंस, कंफर्म एंड डिस्कार्ड। नाउ अगर आपको इससे भी एक स्टेप आगे जाना है तो व्हाट यू कैन डू इज इस कंफर्म और इस डिस्कार्ड को यूज करके फर्दर आप और ज्यादा ऑटोमेटेड फ्लोज जो हैं उनको भी बना सकते हैं। जैसे आपको फ्लोज वाले सेक्शन में आना है और जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो है उसका एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे ये देख रहे हैं आप सीओडी ऑर्डर कंफर्मेशन के ऊपर हम लोगों ने फर्दर अगर कोई कंफर्म करता है तो हमने उसको एक मैसेज भेजा हुआ है, या वो डिस्कार्ड कर देता है तो भी हमने उसको एक मैसेज किया हुआ है। तो अगर आप कोई इस टाइप का मैसेज फायर कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह दिए हुए हैं तो इन बटन्स के ऊपर पर्सन किस तरीके से फर्दर इंगेज कर रहा है उसके हिसाब से आप आगे जो है वो फ्लोज बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। तो ये हमारे कंफर्मेशन के फ्लोज हैं। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर के भी फ्लो हैं। लेट्स से इफ समवन हैज कंफर्म्ड द ऑर्डर तो उसको ये वाला मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ ऑर्डर कंफर्मेशन इज एन ई कॉमर्स इवेंट। तो ये वाले ई कॉमर्स इवेंट्स आ कहां से रहे, मतलब एआई सेंसी को कैसे पता चल रहा है कि दिस इज हैपनिंग? इट इज बिकॉज ऑफ द सेटअप दैट वी हैव डन बिफोर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है शॉपिफाई का या वू कॉमर्स का, रिस्पेक्टिवली शॉपिफाई या वू कॉमर्स का, उसी के हिसाब से पता चल रहा है। सो लेट्स सी दिस ऑर्डर कंफर्म्ड फ्लो। अगर मैं इसको एडिट करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो टेम्पलेट सेलेक्ट करी वो ऑर्डर कंफर्मेशन 1 है। अगेन ये टेम्पलेट हमने वहां से पहले अप्रूव करा रखी। वंस हमारी टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगी वी कैन यूज द टेम्पलेट ओवर हियर, या फिर यहां पर आने के बाद आपको लगता है कि आपको नई टेम्पलेट जो है वो अप्रूव करानी, दैट यू कैन ऑल्सो डू। यहां पर जब आप अपनी टेम्पलेट को सबमिट करेंगे वो फिर से अप्रूवल के लिए जाएगी। एंड अगर आपने अपनी टेम्पलेट्स के अंदर कुछ डायनेमिक पैरामीटर्स को यूज करना है तो इस तरीके से वो नंबर्स के फॉर्म में आपको दिख जाता है, देन यू कैन रिप्लेस दोस, राइट। इनमें हम लोगों ने फॉल बैक लगा रखा है, इसमें हमने नहीं लगाया हुआ है, इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है, राइट। सो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने अबेंडन कार्ट फ्लो के अंदर टेस्टिंग करी हुई थी उसी तरीके से ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर कंफर्म्ड वाला जो आपका इवेंट है, जब आप इसको इनेबल कर देंगे और एक प्रीपेड ऑर्डर किया तो हमारे पास कुछ इस टाइप से जो मैसेज है, ये वाला मैसेज हमारे पास आया हुआ है। अगर आप इसकी टेम्पलेट जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी इसी टाइप की जो टेम्पलेट है वो देखने को मिलेगी। फर्स्ट नेम यहाँ पर डायनेमिकली आ रहा है, ये सारी चीजें भी हमारी डायनेमिकली आ जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें हमारी डायनेमिकली हैं। सो इसी तरीके से जब आप ये फ्लोज को कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आपके भी जो कस्टमर्स हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग ये सारे स्पेसिफिक ई कॉमर्स के इवेंट्स कर रहे हैं, उनके पास ऑटोमेटेड वे में इसी टाइप से मैसेजेस जो है वो जाएंगे। सिमिलरली कंफर्मेशन फ्लो से भी जाएगा और यहाँ पर भी आप जो है वो प्रॉपर इसकी एनालिटिक्स
चेक कर सकते हैं कि कितने मैसेजेस सेंड हुए, कितने डिलीवर हुए, कितने रीड हुए एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दैट्स इट। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से आप अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए ऑटोमेशंस को सेटअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।